अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्हाट अ मैच इट वाज, एक परफेक्ट एलिमिनेटर। जिस तरह का एक मुकाबला हुआ, टोटल टग ऑफ वॉर। एक वक्त को लगा कि नहीं जी, जिस तरह क्रूज कर रहा है पेशावर ज़ल्मी, क्या रन्स बनेंगे। पावर प्ले में जो है वो जिस तरह रन्स बना रहे थे 13 पर रन्स के हिसाब से, और उसके बाद फिर स्लो डाउन करने की कोशिश की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। सक्सेसफुली स्लो डाउन करते 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 कहीं लग रहा था कि 200 पार कर जाएगी पेशावर ज़ल्मी, मगर 180 पे रोक दिया। एंड देन कम्स द बैटिंग ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। दे स्टार्टेड ऑफ, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की शुरुआत हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड से। जिस तरह एलेक्स हेल्स और सुहेब मकसूद दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, ऐसी जोड़ी लगाई कि लगा जी आहा हा, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो ये लेके गुजरी। और फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अभी पहले लाहौर कलंदर्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलेगी एलिमिनेटर 2, एंड किस तरह ये मुकाबला होगा। बट देन कहानी में आया ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट आया पेशावर ज़ल्मी की ब्रिलियंट बॉलिंग एंड बाबर आजम की ज़बरदस्त कैप्टनसी एंड बाउंड्री पे खड़े हुए कोच डैरन सैमी, जो कि मुसलसल बाबर आजम को कुछ ना कुछ बता रहे थे। What a fairy tale and what a story it is, because पेशावर ज़ल्मी ने इवेंचुअली 12 रन से जीत हासिल की। एंड वो टीम जिसकी हम पूरे सीजन बॉलिंग को कहते रहे कि नहीं जी वीक बॉलिंग है, दे नीड टू डू अ लॉट, बैटिंग में उनको एक्स्ट्रा रन जोड़ने पड़ेंगे अपनी बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए। डेथ बॉलिंग कहाँ है पेशावर ज़ल्मी में, तो कोई डेथ बॉलिंग नहीं। सारे नोशंस गलत हो गए with this eliminator. What a brilliant performance, what a brilliant eliminator one it was। और इतना सब कुछ मैं एक्साइटमेंट में बोल गई बिकॉज वाकई कल इतनी एक्साइटमेंट थी जब वो मैच एंड पे पहुंचा, और कहीं ना कहीं इधर उधर खींचातानी हो रही थी दोनों टीम्स की तरफ से। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस 56 रन्स अवे इस्लामाबाद, कोई भी नहीं कह सकता था कि इस्लामाबाद जो है वो यहाँ से हार जाएगी। 6 ओवर्स, 56 रन्स and just 1 wicket down. So imagine what Peshawar Zalmi did and what their bowling did. And yes, यही डिस्कशन होगी इस मैच के वाले से ही बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा, और मैंने कहा ना वो जज्बात में मैंने जो है अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाना मैं रुक गई, बिकॉज इट वॉज सच अ क्रैकर ऑफ अ मैच। एक वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। और जिस तरह मतलब हम जो कह रहे थे ना क्वालिफायर में ऐसी टॉप टीम्स, 2 टॉप टीम्स आपस में मुकाबला करेंगे, मगर कल जो मुकाबला हुआ इट वाज ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। एंड यस, वी गॉट टू सी यॉर्कर्स। बार बार PSL 8 जिसकी बात कर रहे थे, यॉर्कर्स यॉर्कर्स यॉर्कर्स, यस वी गॉट टू सी यॉर्कर्स। और बात करेंगे इस मैच के हवाले से, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। इमाम, अस्सलाम वालेकुम, इमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम, इरम एंड मिसबाहुल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अदील भाई किधर है? नज़र नहीं आ रहे। अकेला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अदील बिल्कुल, अदील आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज अदील है नहीं। बट इमाम, डिड यू एंजॉय द मैच यस्टरडे? अच्छा, देखें बड़ा ही कोई आउटस्टैंडिंग मैच हुआ। PSL के लिए बहुत अच्छा मैच है। देखें बहुत सारी लोगों की जो फेवरेट टीम थी वो बिल्कुल इस्लामाबाद थी। देखें बहुत सारी चीज़ें इससे काफ़ी पता चलता है कि क्रिकेट कहीं भी जा सकती है। और पहले दिन से मुझे अच्छा लगा बॉल हमारी, जो हम लोग सब पैनलिस्ट ने बात की थी कि यॉर्कर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और डंडों वाले यॉर्कर, बीच में यॉर्कर, वो आपने दिखाया कि इस्लामाबाद जैसी पावरफुल बैटिंग को भी आपने कैसे एकदम आके, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स भी गए हुए थे कल मैच देखने, तो आप यकीन करें 14th ओवर के बाद आधा स्टेडियम खाली हो रहा था, क्योंकि इट वाज अ वन साइडेड गेम के सारे उन्होंने, मुझे मेरे भाई भी गया हुआ था, वो कह रहा था कि 14 ओवर के बाद जब उनके बिल्कुल 2 आउट थे तो आधा स्टेडियम जा रहा था कि यार ये तो मतलब वन साइडेड मैच है। लेकिन सडनली जो उन्होंने प्लान दिया, एंड टुडे हमें आज जो है पहले तो बॉब्स की बैटिंग की और उसके बाद ब्रिलियंट कैप्टनसी, बहुत काम और कंपोज पर्सनालिटी लगी। ऐसा लग रहा था कि ही नो व्हाट ही वाज डूइंग, और उसमें डैरन सैमी के साथ भी मिलके जो दोनों का प्लान था वो बहुत क्लियर लग रहा था। मैंने पर्सनली बहुत इन्जॉय किया कि थोड़ी सी ज़्यादातर सपोर्ट जो थी वो इस्लामाबाद के पास थी क्योंकि उनकी पावरफुल बैटिंग है। लेकिन कल एक चीज़ इस बात को प्रूव मिला है कि भाई अगर आप अच्छी यॉर्कर्स
सही टाइम पे करते हैं तो आपको बड़े बड़े बैट्समैनों को अभी तक यॉर्कर्स जो है वो स्टिल द बेस्ट बॉल अगर आपने बचना है। और प्लस इस्लामाबाद की बैटिंग ने हमेशा पिछले 2-2.5 जिस तरह उनकी पावरफुल बैटिंग है, लेकिन मिसबा भाई भी एक अक्सर बात करते हैं कि क्रूशल टाइम पे आके जब प्रेशर वाली सिचुएशंस आती हैं, बार बार कल भी मैंने आपको कहा कि जब आप एकदम प्रेशर मैचेस में आते हैं तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आप देखें सडनली एक आउट हुआ है तो उसके बाद ऐसा लगा कि उनके डग आउट में पहली दफ़ा मैंने देखा पैनिक क्रिएट हुआ, उनको समझ नहीं आया कि 8-9 का रन रेट भी कैसे करना है। तो इससे बात पता चलती है कि यार सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कल वनडे डूसन होता तो शायद ये मैच जीत सकता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा एकदम ही पैनिक क्रिएट हो गया कि जहां पे गेम आ गई थी 7-8 की, गैप्स ढूंढने थे आपको, रन लेके भागने थे, वो नहीं दिखा। तो ये वजह से थोड़ा सा इस्लामाबाद को गेम कॉस्ट कर गई एंड पे। बिल्कुल, और मतलब वही हाथ पांव फूलने वाली बात है। और साथ ही साथ मिसबा को मैंने खुशामदीद कहा था, मगर मेरे ख्याल से जब तक आवाज़ नहीं आ रही थी मिसबा को। सो मिसबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो मिसबा, एंजॉयड द मैच बिकॉज मतलब ये तो जिस तरह इमाम ने कहा है, वाकई हम सब ने ये मान लिया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज गोइंग थ्रू। मतलब बचा क्या था पीछे, जस्ट 56 रन, एंड उसके बाद जो टर्न अराउंड पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हुआ, इट वाज कमेंडेबल। बिल्कुल, दोनों टीमों की तरफ से अगर आप कहें तो बहुत ही ज़बरदस्त खेले दोनों, और एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ। बट अगेन वही चीज़ के इम्पोर्टेंट जो मोमेंट्स होते हैं स्पेशली प्रेशर गेम्स में, उस पे बड़ा ज़रूरी है कि कौन सी टीम काम रहती है, कौन सी टीम उसको बेटर वे में हैंडल करती है। जो इमाम ने भी बात की कि पेशावर ज़ल्मी ने उस सिचुएशन में पैनिक नहीं किया और जो सिंपल प्लान पे वापस आया और एक बिल्कुल गए हुए मैच को वापस लेके आया। Yep. तो आई थिंक कि एक अच्छा मैच हुआ, बट हैट्स ऑफ टू पेशावर ज़ल्मी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर था, और स्पेशली पुटिंग अप सच अ टोटल ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच, वो एक बहुत बड़ी जो है ना एक मतलब उनकी जीत थी अर्ली ऑन इस तरह के रन्स करने। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फिर वही चीज़ कि इस्लामाबाद कह रही है कि ठीक है जी, बारिश के चांसेस थे, टॉस जीत के हमने इसलिए बॉलिंग की। मतलब लाहौर में 6 मैच ऑलरेडी जो है वो टीम बैटिंग फर्स्ट जीती हुई है, तो बारिश नहीं हुई, और ये भी लगता है कि एक थोड़ा-सा उनका डिसीजन अपोज़िट चला गया उनके। और प्रेशर गेम में यही होता है, जब भी अब 170 से ऊपर रन्स हो जाते हैं ऐसे क्रंच मैच में, तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप जितना मर्जी स्टार्ट, या तो आपके सेट बैट्समैन ऊपर के 3 से 4 बैट्समैन मैच खत्म कर लें, लेकिन जैसे ही आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ प्रेशर पड़ जाता है, आप पे पैनिक स्टार्ट हो जाती है, और वो प्रेशर आपको जो है ना स्कोर बोर्ड का और फिर नॉकआउट होने का, वो आपको ले बैठता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें कल हुई हैं थोड़ी सी। और फिर बॉलिंग, ऑब्वियसली मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि नए बॉल के साथ आपको इम्पैक्ट डालना है। बिल्कुल। नए बॉल से अगर आपका इम्पैक्ट नहीं होगा तो आपके लिए थोड़ा सा बाद में मुश्किल भी हो सकती है। तो आई थिंक सारी चीज़ें, और फिर प्रीवियस थोड़ी सी फॉर्म भी इस्लामाबाद की विद द बैट जो कि कवर हो गई थी शोएब मकसूद ने, और जिस तरीके से एलेक्स हेज ने खेला, बट वो कहीं ना कहीं आपकी डिसबिलीव होती है जब आपके 1-2 मैच खराब हो जाते हैं, और फिर वो इतने बड़े मैच में वो प्रेशर, थोड़ा सी क्रंच मोमेंट्स या क्रंच सिचुएशन आती है, तो चोक कहीं ना कहीं होने के चांसेस होते हैं, और वही हुआ। आई थिंक हेड्स ऑफ टू पेशावर ज़ल्मी कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक पुल की विक्ट्री, जिसको कहते हैं कि उनके जॉज ऑफ लूजिंग, या उन पेशावर ज़ल्मी के बिल्कुल मुंह, इस्लामाबाद के मुंह से एक जीता हुआ मैच खींचा उन्होंने वापस। एग्जैक्टली मतलब वो तो बिल्कुल एक पॉइंट पे ऐसा था कि खत्म ही हो गया मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था। इरम, ऐसा तो नहीं हुआ था कि अपनी प्रेडिक्शन आपने कहा सही हो रही है, बस जीत गया और बंद कर दिया टीवी के, चलो जी अब तो जीत गया इस्लामाबाद यूनाइटेड? सॉरी, मैं इरम की बात पहले कंप्लीट करने से पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप यकीन करें, मैं जिम में था और मैंने अपने ट्रेनर से पूछा कि यार क्या स्कोर है, क्योंकि मैं ज़ल्मी की बैटिंग देख के, और मुझे था कि इनके जितना का जिस तरह इनका स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा ये ना 20 रन शॉट है, ये कर लेगा। और उसके बाद जब मैंने जिम में पूछा तो उस वक्त इनके 132 फॉर 1 थे,
और आप उसके बाद मैंने स्कोर कार्ड नहीं देखा और उसके बाद मैंने मैच ही नहीं देखा। मैं जिम के बाद जब मैं घर आया हूँ तो मैंने वैसे ही देखा है, तो मुझे पता चला है कि जो है पेशावर जीत गया है। तो उसके बाद जो है फिर इस तरह मुझे पता चला है, तो मेरे लिए भी शॉकिंग था कि इस्लामाबाद जैसी बैटिंग जो है ये नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने मैच देखा तो दे वर ब्रिलियंट यॉर्कर्स। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय सलमान इरशाद एंड आमिर जमाल। जी रम। जी नहीं, मैं अगर बिल्कुल सही बताऊं, एक मेरे अंदर वो आ जाती है कि मुझे डर जो है ना वो पता चल जाता है। शायद इतनी क्रिकेट खेल ली है तो वो आइडिया हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि जब 50 चाहिए था, हाँ कह सकते हैं, सिक्स सेंस कह सकते हैं आप, जब 50 रहता था ना तो मेरे अंदर डाउट आ चुका था, क्योंकि बॉल्स थी 30 और 50, वो एक गैप है और सेकंड बैटिंग में जो है हमेशा प्रेशर होता है बैटर्स पे, और जब बॉल जो है वो रिवर्स भी हो रहा हो और आपको थोड़ी सी मुश्किलात भी आ रही हूँ तो मुझे लगता है बैटर्स पे जो है वो प्रेशर आ जाता है। लेकिन इस्लामाबाद अब हार गया है तो ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ इस्लामाबाद की हम बुराई की बात करें, लेकिन कल इस्लामाबाद के काफ़ी जो है डिसीजन सही नहीं हुए। सबसे पहले इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि बैटिंग जो विकेट था वो बैटिंग था, बाकी मिसबा भाई से ऐड कर सकते हैं, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग ट्रैक था, लेकिन इस्लामाबाद ने वहाँ पे टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर ली, तो मुझे वो डिसीजन कुछ समझ नहीं आया। अगर बैटिंग करते तो एक अच्छा टोटल लगा सकते थे। दूसरी बात, बॉलर्स ने भी उस तरह से बैक नहीं किया अपने, कह लें शायद कप्तान को, या थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट भी मुझे सही नहीं लगी। ये रोल होता है कीपर का, कप्तान का। तीसरी बात ये थी कि आसिफ अली मुझे नहीं नज़र आए, वो खेले ही नहीं। ठीक है, उनकी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरी टीम पे आसिफ अली का प्रेशर हमेशा रहता है, और अगर आपने मुबस्सिर को खिलाया है तो आपने उससे एक ओवर करवाया है, आपने उसको एक ओवर के लिए खिलाया, बैटिंग उसकी वैसी ही नहीं आई। तो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें मिला के इस्लामाबाद की जो कह लें प्लान्स थे वो उस तरह से कल जीतने वाले नहीं लगे। तो पेशावर ज़ल्मी को वाकई क्रेडिट गोज़ टू बाबर आजम, सैमी, जिस तरह वो पेशावर ज़ल्मी ने कल खेला है। और मुझे बाबर आजम की इतनी अच्छी इनिंग लगी है, जैसे मैंने कल बात कही थी कि विकेट है अपने पास खेलने वाला। आप देखें बाबर आजम ने सिर्फ टाइम किया है बॉल को, और उसने कितनी खूबसूरत इनिंग खेली और गैप्स मारे हैं, मज़ा आ गया उसकी बैटिंग देख के। बिल्कुल, और बहुत बहुत मतलब बहुत मजेदार परफॉर्मेंस हुई। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जैसे इरम ने बात की, ये जो इरम ने 36 वाली बात कही ना मिसबा, यहाँ पे अगर लाला होते तो आपको पता है लाला ने जो है ना वो जोशी नाम रख देना था इरम का। लेकिन 36 जो उन्होंने प्रेडिक्शन की उसमें तो गलत हो गई। मुबस्सिर जो है ना, मुबस्सिर की बात मैं करूंगा कि आप अगर आपके पास दूसरी तरफ से नया बॉल करने, असूलन तो आपके पास नया बॉल करने वाला बॉलर होना चाहिए था फारूकी के साथ। इन कंडीशंस को देखते तो अगर नहीं था तो बड़ा अच्छा मैचअप होता मुबस्सिर, अगर आप उससे फारूकी के साथ शुरू कराते अर्ली ऑन, क्योंकि वो पहले भी सैम को आउट कर चुका है लेफ्ट हैंडर, और बाबर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं अगेंस्ट स्पिन, वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट अटैकिंग नहीं जाती। तो एक ऑप्शन थी इस्लामाबाद के पास कि वहां पे वो उससे बॉलिंग करते तो मे बी वो सैम को अर्ली ऑन आउट कर लेते, या 2 ओवर वो अच्छे कर जाता वहां पे। तो वो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिक मिस किया उन्होंने, हालांकि वो उसको पहले आउट कर चुका है, बट आई थिंक वही चीजें अंडर प्रेशर समटाइम्स आपकी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, पैनिक बटन, बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा मनरो बहुत नीचे आए हैं, और सोहेब भी उस तरीके से रन उन्होंने किए हैं, शुरू में अच्छा खेले, बट फिनिश 125 127 के स्ट्राइक रेट पे करना, चेजिंग 180 प्लस, मुझे लगता है कोई नीचे वाले बैटर्स पे फिर कोई एक कंटिन्यू करता ना एंड तक, फिर वो दोनों सेट बैट्समैन जब आउट हुए हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ द बॉल इज रिवर्स। आमिर जमाल का कमाल था उसमें। आमिर जमाल एक तरीके से ऐसा लगा कि ही जस्ट ओपन द गेट्स, मतलब जहां इतने सेट एलेक्स हेल्स और इतना सेट सुहेब मकसूद, ठीक है सुहेब बिल्कुल स्लो खेल रहे थे, आई बिलीव इन दोनों में से किसी को लंबा लेकर जाना चाहिए था, बट जिस तरह आमिर जमाल ने बॉलिंग की वो मतलब कल जो है एक अजीब सी एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी थी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग में। बट हम बॉलिंग के हवाले से बात करें उससे पहले इमाम आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे शायद मिसबा। मैं बस क्योंकि मिसबा भाई ने बहुत कैप्टनसी की है और कोचिंग भी किया, मिसबा भाई से मेरा बस एक क्वेश्चन है कि जब मिसबा भाई जैसे देखें इस्लामाबाद, हम सारे कह रहे थे कि इस्लामाबाद की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है। अगर आप देखें उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उनका एक सिंपल फार्मूला है कि वो चेस करते हैं,
ठीक है। अगर आप देखें लास्ट टाइम भी वो इसी तरह ही एलिमिनेटर या मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, और कुछ उनको चेस करना था, लो टोटल वो नहीं कर पाए थे, इसी तरह का ही एलिमिनेटर था या मेरे ख्याल से सेमीफाइनल था जिससे वो बाहर हो गए। और मेरा भी कल बिलीव था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बैटिंग करते तो शायद, अगर वो 180 190 करते तो शायद वो ना चेस करवाते पेशावर ज़ल्मी से। तो आपका इसमें क्या एक है कि जो इनका एक सेट पैटर्न चलता आ रहा है पूरे टूर्नामेंट से कि ये तो चेस पे हैं तो हम चेस पे ही जाएंगे, या इनको चेंज करना चाहिए कि जब क्रूशल मैचेस आए तो यार ऑन द गिवन डे हम ये भी कर सकते हैं कि हम बैटिंग करके हम जो है बड़ा स्कोर लगाएंगे एंड देन वी विल डिफेंड। देखें, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए आपको इस चीज में। आप जब आपके 2-1 मैच खराब हो गए एंड पे, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हुआ है, और फिर आप देखें, एक मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आउट ऑफ द वे जाके आप कोई भी इम्पोर्टेंट मैच में डिसीजंस लेते हैं ना, तो वो पहले ही उस मैच का इतना प्रेशर होता है, फिर आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल लेते हैं। लेकिन जब आपको नजर आ रहा है कि सारी टीमें लाहौर में पहले बैटिंग करके जीत रही हैं, तो आप खामखा अपने ऊपर इतने बड़े मैच में एक एडेड इतना बड़ा प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आपने बॉलिंग तो कर ली, अब आप अंडर प्रेशर हैं बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो दिमाग में एक चीज है कि यार ये हमने एक चीज जो है ना बिल्कुल ही एक उससे हट के कर दिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, बड़े मैच में जब आपकी बॉल बैटिंग पहले 1-2 दफा ऐसी सिचुएशंस में नहीं पुल कर सकी मैच को, तो फिर आप उस पर खामखा का प्रेशर ना डालें। आपको नजर आ रहा है यार, आप रन ऑन द बोर्ड कर देना 190 आप पहले खेलते हुए कर दें विदाउट प्रेशर, और वो फिर 190 जो मर्जी हो जाए, वो जैसी मर्जी बॉलिंग हो, आप किसी भी टीम के लिए करना चेज इतने बड़े मैच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है आपकी स्ट्रेंथ है जो भी है, बट आपको उस स्ट्रेंथ को जाके मैच में, और स्पेशली जो आपके इस किस्म के एलिमिनेटर्स हैं या नॉकआउट स्टेज में मैचेस हैं, उन चीजों को आपने जहन में रखना है, क्योंकि वो फिर प्रेशर गेम हो जाती है। वो बिल्कुल सिनेरियो जो है ना डिफरेंट हो जाता है। और दूसरी बात जो एक और है, जो आपके वो जो बैट्समैन है, वो आपके पास निचले जो बैट्समैन है, वो उस तरीके से अभी उस प्रेशर को हैंडल करने वाले नहीं है जैसे फिनिशर होते हैं ना। रिनाउंड फिनिशर आपके पास हैं जिनको पता है, जैसे पोलार्ड है, जैसे टिम डेविड है, इस किस्म के नीचे फिनिशर है ना, तो देन ऑलवेज यू पुट प्रेशर ऑन देम। अभी इस्लामाबाद का जो लोअर ऑर्डर है वो उतनी ग्रेड या उस तरह नहीं है कि हाँ ठीक है यार, प्रेशर सिचुएशन में ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने ये किया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ये दे विल जस्ट डू दैट। वो एक नॉर्मल मैच में उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, बट इन सच अ बिग गेम एलिमिनेटर, आपको पता है कि हम बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट, उसमें जाके बैटिंग पे एक्स्ट्रा प्रेशर है आप जब डालेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा जो है ना वो लड़खड़ाएगी। बिल्कुल। और नॉकडाउन जो नॉकआउट स्टेजेस होती हैं, नॉकआउट पे तो वैसे ही चेस करना एक और मुश्किल हो जाता है। जी इरम, अभी देखना। अच्छा, मिसबा भाई से एक सवाल मेरा भी है कि क्या आपको लगता है कि ये जो इस्लामाबाद ने डिसीजन लिया आजम खान को 2 डाउन ऊपर भेजने का, तो क्या मनरो या फ़हीम आ सकते थे, जबकि उन्हें पता था कि आसिफ भी नहीं है नीचे बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि आजम खान को थोड़ा सा बॉल पुराना चाहिए तो वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि वो स्कोर थोड़ा, उनकी पार्टनरशिप लंबी हो गई, स्कोर एवरेज थोड़ी सी ऊपर गई, तो उन्होंने उस वजह से कि आजम बेटर हिटर है, वो ज्यादा जो 10 से ऊपर की एवरेज को चेस कर सकता है, इसलिए उन्होंने भेज दिया उसको। तो वो इन टर्म्स ऑफ दैट तो ठीक है, चलो जो भी था, बट उससे क्या हुआ, मनरो जाया हो गया। यस, अगर मनरो ऐसा बैट्समैन है कि जाहिर है वो, उसको थोड़ा सा टाइम मिलता, उसने वो प्रेशर्स देखे हुए बड़े मैचों के, डिफरेंट लीग्स में खेल के, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है कि वहाँ कंट्रीब्यूट करके फिनिश करता। बट ऑब्वियसली ये छोटी मोटी चीजें हमें नजर आती हैं। शादाब खुद भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऊपर खेलते रहे, कल बहुत नीचे गए, और नीचे गए बड़ा अच्छा खेले, बट इट वाज टू लेट देन। मुझे लगता है आजम को थोड़ा सा इंजरी की वजह से जो मिस आउट किया है, उनका रिदम भी ब्रेक हुआ है, तो जो कंटिन्यूअसली खेलते हुए आ रहे थे शायद उनको वहां पे जाते वो खुद
तो बेहतर रिजल्ट होते। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि फिर कंट्रीब्यूट कर जाती हैं आपकी फेल होने में या हारने में। इमाम, कल एक एक चीज़ और भी लगी ऐसी कि शायद इस्लामाबाद ने अंडर एस्टिमेट किया बॉलिंग को पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ दिस लीग PSL 8 के दौरान हमें पता है पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जिसने 240 पे 240 भी बनवा दिए थे। सो बॉलिंग तो हम बार बार कह रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी का जो सबसे बड़ा मसला है दैट इज़ देयर बॉलिंग, और कल जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ने रिस्पॉन्ड किया, मे बी इस्लामाबाद यूनाइटेड वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सच बताऊं तो मैंने भी ये थोड़ा सा फील किया कि वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब 10 15 12 ओवर हुए हैं तो उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया था कि वो मैच जीत गए हैं, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि बिल्कुल ही बहुत ही एकदम आप देखें बहुत खुली मार पड़ रही थी ज़ल्मी को, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके आके सलमान इरशाद और आमिर जमाल आके एक बिल्कुल डिफरेंट स्पेल करेंगे PSL का, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई एम प्रिटी श्योर कि वो ज़ल्मी का डगआउट खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने परफेक्ट यॉर्कर्स वो करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि दे वर थिंकिंग कि यार हम मैच जीत गए और ये शायद 2-2.5 ओवर पहले ही मैच खत्म होगा, और उस वजह से उनका ड्रेसिंग रूम का बहुत ही रिलैक्स माहौल था, विच वॉज वेरी गुड। बट जो अंदर खेल रहे थे, थोड़ा सा मुझे कल पहली दफ़ा इस्लामाबाद की जो बैटिंग की प्रमोशन थी ना, वो मुझे कुछ थोड़ा सा लगा बाद में कि यार जो एक सेट पैटर्न चल रहा था वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट गया। वो पता नहीं आजम की इंजरी थी, शेडी ऊपर नहीं आ रहा था, मुबशर नीचे आ रहा था। जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि मुनरो को आपने बहुत कल वेस्ट किया है। देखिए उनका गुरबाज ने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई ऐसी इतनी बड़ी लंबी इनिंग्स खेली नहीं। कल हेल्स की भी पहली 50 थी टूर्नामेंट की। इनका जो स्टैंड आउट परफॉर्मर था वो मुनरो और फहीम और आजम, ये तीन इनके विरुद्ध बैटिंग कर रहे हैं जो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कल फहीम रन आउट हो गया, तो आजम, मुझे लगता है कि मुनरो वो एक बैट्समैन थे कि जो इनको पूरी लंबी इनिंग्स खेल सकते थे और वो फॉर्म में है। उनको नीचे वेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि वो जब आए तब बहुत ही उस वक्त ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही थी। अगर वो शुरू में आते तो वो देखें वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, वो आपको जो है पुल भी मारते हैं, कट भी मारते हैं, इधर भी चौका खेल सकते हैं। बीच में अगर आप देखें सुहेब और हेल्स, मुझे ऐसा लग रहा था बीच में जब 30-35 बॉलें जब रह गई थी, आप देखें सुहेब ने एंड अपना 49 बॉल पे 60 किया है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ थोड़ा सा 120 पे था वो, क्योंकि क्रिकेटिंग शॉट से वो हट गए थे। वो सिर्फ छक्के पे छक्के की कोशिश कर रहे थे कि यार हम इनकी बॉलिंग हल्की है, हम मारेंगे। जब उनकी तगड़ी बॉलिंग शुरू हुई, उन्होंने तब भी अपना गेम नहीं चेंज किया कि हम चौका भी मार सकते हैं, हम भाग के, क्योंकि देखिए 7 का रन रेट था बीच में। उस वजह से भी थोड़ा सा मुझे लगा कि वो बिल्कुल थोड़ा सा गेम को मिस करके उन्होंने माइंड में बता दिया था कि यार ये ज़ल्मी की जो बॉलिंग है, यहाँ से हम मैच नहीं हार सकते। लेकिन एक सबके लिए लर्निंग प्रोसेस था। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे भी लग रहा था कि ज़ल्मी यहाँ से मैच नहीं जीतेगा, बट स्टिल बिलीव कि जब तक आखिरी बॉल ना हो आप मैच नहीं जीतते। और थोड़ा सा अगर क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहते तो बहुत अच्छी बॉलिंग की ज़ल्मी ने, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि गंदी बैटिंग भी की कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क शॉट, वो कोई 10 का रन रेट नहीं कर रहे थे। पहले तो आप देखें 7 का रन रेट उनको चाहिए था, 7 साढ़े 7 का, वो नीचे भी हो सकता था। और प्लस मुझे ऐसा लगता है बहुत मैटर करता है कि आपका जो है मुनरो आपने नीचे आके वेस्ट कर दिया। बिल्कुल, वो मुनरो की मेरे ख्याल से एक जो बैटिंग ऑर्डर में मसला था वो तो एक बहुत बड़ा मसला, क्योंकि उसके बाद आपको लगा कि मुनरो बिल्कुल स्विच ऑफ हो गए, बिल्कुल ऑफ कलर दिखे। बट मिसबा एक चीज़, जब पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर शिफ्ट हुए इधर पेशावर ज़ल्मी पे कैप्टनसी पे, द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम सबके जहन में आई थी, यहाँ जो हम शो रेगुलरली करते हैं गेम सेट मैच, उस पर भी हमने बहुत सारे लोगों से, लाला से भी ये बात की थी कि एक चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं डैरन सैमी का इन्फ्लुएंस ऑन बाबर आजम। एंड येस्टरडे जितना एनिमेटेड बाबर आजम फील्ड पे थे, जितने ऑन द फील्ड क्विक डिसीजंस हम जो बार बार बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर करें, कि प्लान ए नहीं चल रहा तो प्लान बी लेकर आओ, प्लान बी नहीं चल रहा तो प्लान सी लेकर आओ। कल ऐसा लगा कि हर चीज़ ऑन स्पॉट अपनी जगह सही हो रही थी पेशावर ज़ल्मी के लिए एंड बाबर की कैप्टनसी। व्हाट वुड यू से? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आई थिंक दैट वाज अ रीज़न क्या उन्होंने ऐसा मैच वहाँ से वापस लेके आए कि एक तो सबसे बड़ी बॉडी लैंग्वेज, फिर सेल्फ बिलीव कि नहीं हम मैच को वापस ला सकते हैं, और फिर एक तो टीम सिलेक्शन, सलमान इरशाद नहीं खेल रहे थे, उसको वापस लाना। क्योंकि हमारी जब बात हो रही है तो वो हो रही थी, यहाँ पे भी डिस्कशन हम कर रहे थे इवन लाला के साथ भी,
तो यू वर थिंकिंग कि लाहौर की जो कंडीशंस है उसमें सलमान अरशाद को नहीं पिक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा घास है पिच पे, अच्छी लेंथ पे बॉल करने वाला बॉलर यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करेगा, सीम बॉलर। सलमान अरशाद इज टोटली अ डिफरेंट बॉलर। वो यॉर्कर्स पे रिलाई करता है, वो स्लोअर वंस पे रिलाई करता है, और फ्लैट पिचेस का बॉलर है जहाँ रिवर्स हो रहा है, बिकम लेथल। तो मतलब ओवरऑल जो उन्होंने सिलेक्शन की, उसको लेके आना और फिर उसको यूटिलाइज करना, आई थिंक जबरदस्त। दोनों का कोच कैप्टन के जो आपस में जो उन्होंने जिस तरीके से अपना प्लान चेंज किया, इसका मतलब है कि सलमान अरशाद को लाने का मकसद टीम के अंदर के वो जानते थे कि ये चीज कहीं ना कहीं इस मैच में इस पिच पे आएगी, रिवर्स आएगा, यॉर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बॉलर हमें चाहिए होगा। और एग्जैक्टली अगर आपने पहले से ही वो अपने पास रिसोर्स एक पिक किया तो आपको पहले से पता है और फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू बोथ। और दोनों का जो पार्टनरशिप है, दोनों ने जो मिल के जो ये सारा प्लान किया, आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइज फॉर इस्लामाबाद आल्सो, क्योंकि इस्लामाबाद मुझे नहीं लगता कि सोच रहा होगा कि सलमान रशाद खेलेंगे और इस तरह की हमें बॉलिंग होगी। आई थिंक फुल क्रेडिट टू बाबर और डैरेन सेमी, जो भी उनकी टीम जिन्होंने प्लान किया और वहां से मैच को वापस लेके आए। और इरम ऑल ओवर द मैच जो है हमें दिखा, जहां बाउंड्री लाइन पे बाबर मौजूद, तो सैमी जो है वो मेरे ख्याल से 13th या 14th ओवर से सैमी जो है वो बाउंड्री लाइन के आसपास ही घूम रहे थे, बाबर से बात कर रहे थे मुसलसल। मगर फिर एक आता है लास्ट ओवर, और लास्ट ओवर में सैमी वहां से इशारा करते हैं कि वहाब को बॉलिंग दी जाए, बट नहीं, बाबर का क्योंकि ट्रस्ट था और बाबर न्यू इट के आमिर जमाल जो है वो ग्रूव में है इस वक्त बॉलिंग के, एंड वो फैसला लेते हैं कि नहीं जी आमिर जमाल को बॉलिंग दी जाए, एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि वहाब की हम अगर परफॉर्मेंस देखें तो 2 ओवर में 28 रन दिए, वहाब वाज ऑफ कलर येस्टरडे। तो आपको लगता है कि एक स्पॉट ऑन डिसीजन था? और कभी कभार यही होता है कि आपको अपना जो कैप्टन है उसको ट्रस्ट देकर फुट डाउन करना पड़ेगा। जी देखिए, ये क्रिकेट जो है ना, वो जो अंदर 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, उन्होंने तो करना ही करना है, लेकिन ये सारा ऑल टुगेदर सारा जो स्टाफ होता है, मैनेजमेंट और जो प्लेयर्स, ये सबका मिलके जो है ना, क्योंकि सभी मिलके हारते हैं और सभी मिलके जीतते हैं। अब जिस तरह बाबर आजम जो है वो सैमी की हर बात मान रहे थे, वो उनको बाउंड्री पे एक एक चीज़ बता रहे थे, तो इसी तरह जब बाबर आजम ने अंदर अपना डिसीजन किया तो उसको भी सैमी ने बिल्कुल बैक किया होगा, और वो देखें एट दी एंड वो डिसीजन अच्छा चला गया, तो उस पर पेशावर ज़ल्मी जीत गया। और एक दो और चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब पेशावर ज़ल्मी जीत रहा था और आमिर जमाल ने रन आउट किया था, तब भी बाहर से सैमी ने इशारा किया है कि लाइक इतना ओवर एक्साइटमेंट शो नहीं करनी, अभी मैच रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो उनके कह लें जज्बातों पे कंट्रोल रखा हुआ था कि अपने जज्बातों पे काबू रखो, आखिरी बॉल तक जो है वो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और मुझे बाबर आजम की मैं यहाँ पे बिल्कुल फिर एक बात करना चाहूँगी, जो पहला गुरबाज का जो आउट था, अगर आप देखें कि बिल्कुल जो फील्ड प्लेसमेंट थी ना, जहाँ पे उन्होंने फील्डर रखा था, एग्जैक्टली वहीं पे उमर ज़ई ने बॉल किया और वहीं पे गया कैच। तो मुझे बाबर आजम की कल कप्तानी, बैटिंग, एक एक चीज़ जिस तरह वो सबको लेके चल रहे थे और बॉलर्स ने भी आगे से रिस्पॉन्स किया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। यस, बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया बॉलर्स ने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही था। और जहाँ सैमी बाहर बैठे हुए काम डाउन कह रहे थे, जब सैमी खुद फील्ड में होते थे तो कभी कहीं काम नहीं रहते थे वो। सैमी बहुत ज़्यादा एनिमेटेड और ओवर हाइपर थे जब भी फील्ड पे होते थे। बट इमाम, आपको मौका लगा कहीं बाबर से कोई बात करने का, एंड इज ही फीलिंग दैट चेंज दैट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ? देखिए, बॉब से तो बात रोज़ होती है, बट मेरी कोशिश होती है कि हमारी क्रिकेट के अलावा ही बात हो, क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट की बात तो उसकी हो गई है। बट द थिंग इज़ हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखें, जितना उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, देखिए पहली मुझे ये बहुत लगता है कि जब उसकी कोई क्रिकेट पे बात करता है तो मुझे सच बताऊं तो थोड़ी हंसी आती है। लेकिन हर इंसान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो होती है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि एंड के दिन भी अगर आप आखिरी मैच भी खेल रहे हो तो आपको इम्प्रूवमेंट तो होती है, लेकिन जो कुछ उसने अचीव किया हुआ है वो उससे कोई ले नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली वो उसी के पास रहेगा। और जिस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी है, और ख़ास तौर पे वनडे, टेस्ट और T20 में, इसमें कोई है नहीं। देखें, लेकिन दूसरी बात ये देखें, हाँ, उसकी कैप्टनसी पे लोग ज़रूर बात करते हैं और स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। आप देखें कल स्ट्राइक रेट अगर आप उसका लास्ट 4 मैचेस से देखें,
तो वो 150 प्लस ही है मोस्टली। और कल भी जो उसने, आप देखें जो शॉट उसने कल खेले हैं, वो बॉब्स ही खेल सकता था। जिस तरह देखें, वो मैंने समटाइम्स नोट करता हूँ कि जितना अच्छा बॉल हो बॉब उस बाबर उसको उतना ही अच्छा खेलता है, क्योंकि उसके पास लेंथ बॉल के पास बहुत शॉट्स हैं। वो आपको अंदर कट भी मार सकता है, बाहर भी मार सकता है। एक उसका जो फेवरेट शॉट है वो भी मारता है, जो थर्ड मैन के पास से चौका होता है, और वो बेसिकली बॉलर का बेस्ट बॉल होता है, लेंथ बॉल। आप यही कहते हैं कि T20 वनडे में जितना लेंथ बॉल स्टॉक पे बॉल आप कराए जाओगे उतना आपका बेटर है, लेकिन उसके पास, उस बॉल के पास बहुत सारे शॉट्स हैं। और कल मुझे बहुत डिफरेंट लगा बाबर की जो बॉडी लैंग्वेज थी ड्यूरिंग कैप्टनसी, वो बहुत डिफरेंट थी और बहुत कॉन्फिडेंट थी पर्सनालिटी, और वेरी कंपोज पर्सनालिटी थी। और उसके डिसीजंस, पहले मिसबा भाई वाली बात के देखें, सलमान इरशाद हमें बहुत कम खेलते हुए दिखे थे, बीच में बिल्कुल नहीं खेल रहे थे, तो उनको ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उसको वो वापस लाए। उनको आइडिया था कि यहाँ पे हो सकता है कि हमें यॉर्कर्स और हमें रिवर्स मिले, तो सलमान इरशाद काफ़ी लीथल हो सकता है। तो पहले तो इसका बहुत क्रेडिट जाता है इन लोगों को कि अरशद इकबाल को उन्होंने नहीं खिलाया, और उसके बाद वापस आके इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की दोनों ने, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा था जब आप 5-6 मैच ना खेल रहे हो और उसके बाद आके एकदम आप एलिमिनेटर खेलें, तो प्रेशर होता है। सलमान इरशाद को तो जाता ही है, लेकिन थिंक टैंक को भी जाता है, और सारी चीज़ें कल कवर की। अगर आप उसकी कल बैटिंग देखें तो बॉब्स ने मेरे ख्याल से बहुत ही पहले 6 ओवरों में 60 करके बिल्कुल ही एक आउटस्टैंडिंग स्टार्ट दी थी। अगर आप देखें, साइम स्ट्रगल कर रहा था, जैसे मिसबा भाई ने बात की कि जब क्रंच सिचुएशन आती है ना, जब बड़े मैच आते हैं, वहां पे आपको वही प्लेयर आपको जितवाता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जो फेलियर्स और प्रेशर से गुजर जाता है। जैसे हमने देखा पॉलार्ड को, कि हमने पॉलार्ड का जो है उसने बिल्कुल मैच साइड पे किया। तो ये वाली चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग उसकी कल कैप्टनसी और बैटिंग थी। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि करने लगी कि जिस तरह हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे हारिस का भी ज़रूर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मेरा अपना एक देखने का नज़रिया था कि हारिस जो है वो ओपन के अलावा नहीं खेल सकते, वो सिर्फ आएंगे, ओपन आएंगे, सर्कल यूज़ करेंगे एंड दैट्स इट। लेकिन कल हारिस ने जिस तरह बैटिंग की है और वो जिस तरह सर्कल के बाद आए हैं, ये चीज़ काफ़ी लोगों को, मेरे साथ काफ़ी लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हारिस जो है वो किसी भी नंबर पर आके एक अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है। बिल्कुल, ये जो है ना टीम का पूरा माहौल, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, आपको इम्पैक्ट पड़ता है जब आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्लेयर बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। बट मिसबा, जिस तरह हमने बाबर की कैप्टनसी की बात की, बट अब जिस तरह बाबर की बैटिंग की बात कर रहे हैं, कल वाकई इट वाज अ ट्रीट टू वॉच बाबर ने। हाँ, वो 4 चौके 10 चौके आपको दिख तो रहे हैं, मगर वो भी इतने कोई स्टाइलिश चौके थे। मतलब हम कहते हैं ना, पावर हिटिंग शुड नॉट लुक अगली, वो बहुत स्टाइलिश भी हो सकती है, और कल वो बाबर ने प्रूव किया। हमेशा जो क्वालिटी प्लेयर होता है, जब टफ कंडीशंस आती हैं और प्रेशर गेम्स आती हैं, क्योंकि वो बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं उसकी, तो वो हमेशा उस प्रेशर को बेहतर हैंडल कर सकता है। जिस प्लेयर के पास ऑप्शन ही कोई नहीं, एक ही ऑप्शन है कि उसने बस जाके घुमानी है, तो जब भी वो प्रेशर मैच आएगा, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी या डिफिकल्ट आएंगे, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर परफॉर्म करना। तो आई थिंक कि जब भी बड़े प्लेयर क्यों होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो मुश्किल कंडीशंस में प्रेशर में आके परफॉर्म करते हैं, और वो इतना आराम से, मतलब वो सबसे मुश्किल पहले 6 ओवर हैं इन लाहौर की पिचेस पे, लेकिन उसने वो रिवर्स कर दिया प्रेशर दूसरी टीम पे, इतने मजे से टाइम करके चौके वो मार रहा था, उसको कोई मसल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी बॉल को। और जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं अच्छे बॉलों पे, तो फिर आपके लिए वरी नहीं होती। तो आई थिंक एक चीज तो क्लियर है कि आपको जब अच्छी क्रिकेट खेलनी है, मुश्किल कंडीशंस या सारी जैसी मर्जी कंडीशंस आए, उनके लिए आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए एज अ बैट्समैन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन। अदरवाइज फिर कोई वीकनेस, सर्टेन वीकनेस अगर आपकी होगी, तो टीमें उसको एक्सप्लॉइट कर लेती हैं। तो ओवरऑल आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त कमबैक किया है बाबर ने पहले 1-2 मैचेस के बाद, द वे ही जस्ट लेड हिज टीम, और जो बैटिंग के साथ उसने परफॉर्मेंसेस की हैं और क्रंच सिचुएशंस में आके उसने अपने कंट्रीब्यूशंस किए हैं। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम, गुड फॉर पेशावर ज़ल्मी एंड फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। और लोगों को क्लियर हो रहा है कि भाई वही जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, जिसको क्रिटिसाइज कर 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 करके हमने हद कर दी है, आप देख लें
वो रिजवान है उधर, उधर बाबर और उधर फखर जमान, वही 3 बंदे हैं आपको नजर आ रहे हैं। आप जितना मर्जी इधर कर लें, उधर कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मैच विनर नजर आ रहे, वही आ रहे हैं आपको। रन्स बनाते हुए दिख रहे हैं वो, बिल्कुल टॉप करते हुए दिख रहे हैं रन मेकिंग में। बट मुझे स्क्रीन पे अब दिख रहे हैं लाला, सो शाहिद खान आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन इन किया है। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से। लाला, एक ज़बरदस्त क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट कल हमें देखने को मिला। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, मतलब टोटल टग ऑफ वॉर था। मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मैच तक, या 90 आई वुड से ऑफ द मैच तक ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो जीत गया, बट फिर जो टर्न अराउंड आया और कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि लोग हैरान हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना था। ये इरम और इमाम किस चक्कर में बातें कर रहे हैं ना, तो कल उसको वोट दिया हुआ था भाई। ये तो मैं और मिसबा थे जिन्होंने नहीं, इनको बोलेंगे दोनों कम बोले, मैं और मिसबा ज्यादा बोलेंगे। इरम ने कहा था मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगी, तो ये गई नहीं है। हाँ देखें हमने वोट दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो अच्छा क्रिकेट खेल गया वो जीत गया। नहीं, मगर मैं अब तो मैं वो मेंशन, लाला आपके आने से पहले, अब जो अच्छा खेला है उस पे बात भी नहीं कर सकते। लाला आपके आने से पहले इरम ने ये कहा कि मैं मैच देख रही थी और 50 रन रह गए थे, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था ये 50 रन बनाना बहुत मुश्किल होंगे। सिक्स सेंस आ गई थी इरम को। मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है, पता चल जाता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसने थोड़े बहुत रन किए, मैं इसको थोड़ा इजाजत दे दो, कोई बात नहीं। ये देखा इरम परफॉर्मेंस यार मेरे ख्याल में इस्लामाबाद अगर पूरा पीएसएल चेक करें तो इस्लामाबाद की कोई हरकतें थी नहीं जीतने वाली। इस कंपटीशन को जीतने की कोई ऐसी हरकत नहीं थी। ना तो मुझे इनके इमर्जिंग प्लेयर का पता चला और ना मुझे इनके कल बैटिंग ऑर्डर से मैं सरप्राइज हुआ कल की बैटिंग ऑर्डर देख के। और इमर्जिंग प्लेयर इनका तो पता ही नहीं चल रहा था। एक लड़का लिया था, वो शुरू से ही अनफिट था, मेरे ख्याल में एक आधा मैच खेला होगा, 1.5 मैच खेला होगा वो लड़का। फिर मुबस्सिर आए थे इनके लिए, उसको भी यूटिलाइज नहीं किया उन्होंने। मुबस्सिर खान आए थे, मुबस्सिर खान, मगर उसको भी यूटिलाइज नहीं किया। यूटिलाइज फायदा नहीं है ना। आप जब टीम बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे 11 और मेरे इमर्जिंग, देखिए इमर्जिंग प्लेयर जब भी हो ना, आपके पास एक बॉलर से ज्यादा ना एक बैट्समैन चाहिए होता है। बैटिंग में आप ऊपर नीचे कर सकते हो उसको, अगर आप बॉलर लेते हो फिर आपको बॉलिंग करानी ही करानी पड़ती है उससे। तो मेरे ख्याल में मैं इसको छोटा करूंगा कि कोई ऐसी नजर नहीं आई इसके मैचेस के अंदर कि इस्लामाबाद वाकई जीतना चाह रही हो। 2-3 मैचों ने लोगों का थोड़ा सा माइंड चेंज किया कि नहीं ये चैंपियन है और यही जीतेंगे वो, लेकिन हकीकत में उनकी हरकतें लग नहीं रही थी कि पीएसएल में कुछ करेंगे इस बार। बट लाला, जो मुसलसल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बात कर रही थी, मुसलसल जो शादाब ने भी बात की कि हमें हारने से फर्क नहीं पड़ रहा, हम अग्रेसिव क्रिकेट ही खेलेंगे, हम क्या ये चीज़ उनके अगेंस्ट चली गई कि अग्रेसिव क्रिकेट तो खेलनी थी मगर साथ साथ स्मार्ट क्रिकेट भी खेलनी थी, जो वो नहीं पुल ऑफ कर सके? अग्रेसिव क्रिकेट का ये मतलब तो नहीं कि बंदा पागल हो जाए, कंट्रोल एग्रेशन भी होता है। आप उस तरह खेलते हो, स्मार्ट क्रिकेट खेलते हो, सिचुएशन भी तो रीड करते हो ना। आप ऐसे तो नहीं है। अभी जो लाहौर लास्ट मैच हारा है, उन्होंने क्या सिचुएशन रीड की है? कुछ भी नहीं की उन्होंने कि थोड़ा सा पिच पे थोड़ा सा ठहर जाएं, थोड़ा काम करें, पार्टनरशिप लगाएं। एग्रेशन का मतलब ये तो नहीं है कि जो आ रहा है चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अब मेरा मतलब है कि जो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, अगर शुरू के आपके 5 बैट्समैन, चलो छठे को साइड पे करें, 5 तो आपके जेन्युइन बैट्समैन होते हैं ना जी। 5 जेन्युइन बैट्समैन अगर 14, 15 या 16 ओवर नहीं खेल सके तो फिर क्या टेलेंडर्स खेलेंगे? आपके जेन्युइन बैट्समैन को तो इतना तो होना चाहिए कि वो 15-16 ओवर तो खेल सके यार। अगर वो खेलते नहीं है, आपने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, आपने 100 कर दिया, एक आधा ही आउट था, उसके बाद लाइनें लग गई। आपने वो मुनरो को जो है इतने बड़े मैच में आपने उसको 5वें 6ठे नंबर पे खिला रहे हो यार। आप उसको ऊपर बैटिंग करानी चाहिए। प्रेशर मैचों का वो प्लेयर है, वो आपके लिए एक मैच खत्म करके दे सकता था। आप उसको ज्यादा 3 नंबर कर लेते अगर ओपन नहीं कर सकते थे। तो ये गलतियां की हैं जी, उन्होंने गलतियां की हैं इस्लामाबाद ने। मतलब लाला, सबसे बड़ी एक चीज जो कि अगर हम सामने रख के देखें, 56 रन सिर्फ रिक्वायर्ड थे, अब 6 ओवर बाकी थे, 9 विकेट्स इन हैंड थे और चेज डाउन नहीं हो सका वो। तो क्या कहूँ इस पे, क्या कोई कहने वाली बात है? इसको तो मेरा मतलब आराम से फिनिश करना चाहिए, इस मैच को तो आराम से फिनिश करना चाहिए था।
बिल्कुल आराम आई से। मीन कि कोई प्लान नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक बट ठक करके क्रेडिट प्लान चेंज क्रेडिट हो गया। लाला पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को तो क्रेडिट बहुत आप जाता है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जिसकी वजह से देखिए टीम में दोनों बैलेंस थी, कुछ हमें पता भी नहीं चल रहा था, हमने तो वैसे ही तुक्का मार दिया कि पेशावर जीत जाएगी, लेकिन हकीकत में दोनों टीमें बैलेंस थी। दोनों टीमों का मेरे ख्याल में कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे थे वो कि जिनकी वजह से हम कहते हैं कि नहीं यार, जैसे हम लाहौर का कह रहे थे, ठीक है, या मुल्तान नजर आ रही थी कि यार ये दो फाइनल मैं और मिसबा बात करते तो हमें लगता था कि लाहौर और मुल्तान फाइनल में, तो इस तरह इन दो टीमों का कहीं नाम नजर नहीं आ रहा था हमें शुरू से, ठीक है ना। लेकिन पेशावर क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आउटस्टैंडिंग उन्होंने गिरने नहीं दिया अपने आप को, ठीक है, उन्होंने एक ही आउट था उनका, 50-60 रन ही चाहिए थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी जबरदस्त नजर आई है कि वो लग रहा था कि बाकी जीतने के लिए जा रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो बड़े मैचों में फर्क डालती हैं। यॉर्कर्स लाला, हम मुसलसल PSL 8 में यही बात कर रहे थे, हमें यॉर्कर्स नहीं दिख रहे, मगर कल क्या कमाल यॉर्कर्स दिखे हैं, क्या ज़बरदस्त आमिर जमाल की तरफ से जिस तरह के यॉर्कर्स आए, सलमान इरशाद ने जिस तरह बॉलिंग की, मतलब अचानक से लगा कि कल ये दोनों अनवील हुए हैं। इससे पहले तक तो ये कहा थे पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग तो हमें बहुत ही वीक लग रही थी। अब बिल्कुल आमिर जमाल का तो मेरे ख्याल में हम पहले कह रहे हैं कि ये लड़का जो है बहुत तगड़ा लड़का है, इसकी सिर्फ थोड़ा सा इसको बैटिंग की तरफ लेके आए, एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर कोई ऊपर से टैलेंट वो आया हुआ हो, टैलेंटेड आया हुआ हो, कुछ प्लेयरों को बनाया जाता है। तो इसको अगर थोड़ी सी और बैटिंग में, सुना बड़े अच्छे छक्के वक्के मारता है ये लड़का, तो पाकिस्तान के लिए मिल सकता है। इरशाद का तो हमें लग ही नहीं रहा था कि उसको खिलाएंगे, लेकिन उसने जो स्पेल कर दिया, बड़ा ही जबरदस्त स्पेल किया है भाई उसने, तो हमें लग नहीं रहा था कि वो खेलेगा। बिल्कुल। वैसे इमाम, अगर मैं पेशावर ज़ल्मी के टॉप 4 की बात करती हूँ, मतलब जिस तरह की फायर पावर इस टॉप 4 में है, इस फायर पावर को, इस तरह की फायर पावर, ऐसा लगता है कि हर नेशनल टीम के पास ऐसी फायर पावर होनी चाहिए। इमाम देखें बिल्कुल ये तो क्रेडिट जाता है कि उनकी ड्राफ्टिंग में कि उन्होंने जो है पहले मुझे इस जब हम सीज़न शुरू हुआ तो मुझे लग रहा था थोड़े से डाउट, क्योंकि जब इन्होंने हारिस सुहेल को भी पिक कर लिया था तो मुझे लग रहा था कि शायद इमर्जिंग अगर साइम रहता तो ज़्यादा बेहतर था कि साइम उसमें सारे चांस मिलता उसको, क्योंकि वो फॉर्म में था। तो लेकिन उन्होंने जो है उसको उठाया, सिल्वर में उठाया, लेकिन उसको चांस दिया। तो यही होता है अपॉर्चुनिटीज़ पर। हारिस जिस तरह की फॉर्म में है, इरम ने बात की कि जिस तरह उसने अडेप्ट किया अपने आप को, चौथे पे भी आप देखें इन्होंने कल हसीब को खिलाया। देखें मैच हारे या जीते, लेकिन ये देखें हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं ऊपर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ हसीबुल्ला भी खेल रहा है, उसका पहला सीज़न है पाकिस्तान सुपर लीग का और अच्छा खेल रहा है, वो परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हारिस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की तरह पे आप देखें उसको, साइम ऊपर उससे नहीं हुआ था, उसने नीचे आया और उसने अच्छा खेला। साइम बहुत अच्छा खेल रहा है और उसके साथ असल में इन तीनों का अगर आप देखें ना, तो इन तीनों के जो साथ खड़ा है ना, उसका बहुत रोल है, बाबर का बहुत रोल है बीच में, कि बाबर आपको खेलता भी है और उसको खिलाता भी है। तो इससे बड़ा होता है कि जब आपका एक साथ एक बड़ा प्लेयर खेल रहा होता है ना, जिसने सारा कुछ ये सारा हैंडल किया होता है, तो उससे भी काफ़ी उन तीनों की जो चीज़ें हैं ना वो भी बड़ी अच्छी हैं और बहुत अच्छा इनका टॉप ऑर्डर है। तो काफ़ी अच्छी खेल रही हैं क्रिकेट। और उसके बाद देखें कैडमोर भी है, बेसिकली पावल चला गया, लेकिन आमिर जमाल के है, आमिर जमाल बहुत अच्छी हिटिंग करता है, मैंने इसके जो है छक्के देखे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त है। तो एक बैलेंस साइड है। हमें हमेशा यही था कि यार इनकी बॉलिंग का जो है डेप्थ में वहाब भाई के अलावा हमें कुछ लग नहीं रहा, लेकिन कल सबको ही सरप्राइज़ किया कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त यॉर्कर्स किए। तो अब देखें कि पेशावर ज़ल्मी फ्रॉम नोवेयर एकदम आके आप ऐसे कह सकते हैं कि यार बड़ी ज़बरदस्त टीम है और अच्छी क्रिकेट खेल रही है। और देखें जो भी जीते, अगर कोई अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो उसको जीतना चाहिए, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मिसबाह, वहाब रियाज, वहाब की अब जिस तरह इस सीज़न में परफॉर्मेंस रही है, आपको लगता है कि ही शुड रिकंसिडर नाउ और ही शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट ही इज डूइंग? देखिए, इट्स नॉट गुड फॉर हिम। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आप कैरियर की इस स्टेज पे होते हैं तो इट डजंट मैटर कि आप कितने मैचों में परफॉर्म करते हैं, बेसिकली इट मैटर्स कि आप कितने मैचों में परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज एवरीवन जस्ट लुक अप टू यू एज ए सीनियर कि यार आप एक अपनी जो आपकी एक मतलब है कि एक रिप्यूट बनी हुई है, यू हैव टू लिव अप टू दैट।
अब ये नहीं कि आपका पता नहीं है, एज अ सीनियर प्लेयर, इतने सीनियर प्लेयर होने के बाद आपका ये नहीं पता कि आप 4 ओवरों में 50 खाएंगे या 4 ओवरों में 15 खाएंगे। तो बेसिकली इस लेवल पे आके यू नीड कंसिस्टेंसी। अच्छा, किसी एक आधे मैच में आपको मार पड़ जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप बैटिंग पिच भी है तो 8 एन ओवर एक्सेप्टेबल है। आप अगर प्रेशर सिचुएशंस में गेंद करते हैं, चलें आप फिनिश कर रहे हैं अराउंड 30, कभी थोड़ा 5-4 रन ऊपर हो गए, कभी नीचे हो गए। बट जब आपकी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाए ना परफॉर्मेंस में और टीम आप पे रिलाय ना कर सके, तो देन थोड़ा सा मुश्किल और अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। आई थिंक वहाब को भी इस चीज का आइडिया होगा और उसको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली एक काम जो है ना वो देता है, इफेक्ट देता है अपने ड्रेसिंग रूम के। यार ये मेरा सीनियर बॉलर है या बैट्समैन है, जैसे बाबर है, जी ये जाएगा, इसको पता है कि इसने क्या करना है, ही विल डू दैट वंस या ट्वाइस इन 5 गेम्स। कभी अगर 19-20 हो भी जाएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल, किसी के साथ भी हो सकता है जितनी बैटिंग पिचेस है। बट अगर 5 में से कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और 3 से 4 बहुत ही दूसरी तरफ परफॉर्मेंसेस आ जाएंगी एक्सट्रीम पे, so then it's a worrying sign for him also. I hope कि वो आज का मैच जो है या आने वाले मैच में वो इम्पैक्ट डाले। ही इज सीनियर प्रो मैच विनर, वो जीत सकता है मैच, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद हिम। हमेशा से जालमी के लिए उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं और मुझे लगता है कि उसको स्टेप अप करना पड़ेगा। यंगस्टर, बाकी जो इनएक्सपीरियंस बॉलर्स, आमिर जमाल जैसे ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है जो कि वहाब को करना चाहिए था। सो होप फॉर द बेस्ट के अगला मैच जो आज का है या आज अगर जीतते और आगे है तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हिम इन फ्यूचर। लाला, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वहाब रियाज की जिस तरह परफॉर्मेंस अभी PSL 8 में रही है, अब तो जैसे ही PSL का इख्तिताम होगा तो वो अपना एक ओहदा भी संभालेंगे। मिसबा ने बहुत अच्छी तरह सारी डिटेल में सेकंड करता हूँ मिसबा की बात को, बिल्कुल सही कहा उसने। एज अ सीनियर प्लेयर उसको उसकी परफॉर्मेंसेस में जितनी क्रिकेट वो खेल रहा है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बांग्लादेश में भी देखा, मैंने दूसरी लीगों में भी देखा, वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभार, बहुत ज्यादा। वो वहाब रियाज ऐसा है कि वो जब बॉलिंग कर रहा हो ना तो उसके साथ इस तरह का एक बैट आपने पकड़ा हुआ हो ना और उसके साथ खड़े हो और उसको हल्का हल्का सा जो है ना पीछे पीछे मारते रहना कि यहाँ बॉल करना है। तो आई मीन बहुत तगड़ा है तगड़ा दलेर लड़का, इतने अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है वो लड़का और यॉर्कर्स भी अच्छी है। अगर आप ये समझते हो कि जब तक बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होगा मैं बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, तो आप सारी जिंदगी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब रिवर्स स्विंग होना या करना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हर बॉल से, चाहे जैसे भी आपके हाथ में बॉल हो, सिर्फ अपने ऊपर ये स्टेमिना लगाओ कि रिवर्स हो रहा होगा तो आप अच्छी और करें, अच्छा बॉल करोगे। मेरे ख्याल में एज ए सीनियर प्लेयर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो एक नाम की एक रेपुटेशन होती है इंसान की, तो उसको कैरी करके लेके चले और जितनी भी क्रिकेट खेले तगड़ी खेले, चाहे पाकिस्तान से खेले चाहे सिर्फ सारी जिंदगी लीग खेलनी है, जितनी भी क्रिकेट खेलनी है तगड़ी क्रिकेट खेले भाई। आप रिवर्स स्विंग की बात करें, कल हमें रिवर्स स्विंग करते हुए दिखे आमिर जमाल ने, जिस तरह बॉलिंग की हमें रिवर्स स्विंग कल एक्शन में दिखी, जो कि हमें रेयरिटी में दिख रही थी PSL 8। अच्छा हो रहा था, सॉरी हमने तो मैच देखा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वहाँ तो लाला आप लोग भी हार गए कल मैच। लाला क्या हुआ ये? मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ जब तक मिसबा करेंगे हम नहीं जीतेंगे। मिसबा क्या हुआ कल मैच में आप लोग के साथ? यार वैसे सवेरा आफरीन है कसम से, जैक कैलिस और आशे मामला कल उसके पिच के ऊपर जो इनिंग खेले हैं ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हमारे रिटायर प्लेयर है, इतना जबरदस्त उस पिच पे खेले। और हमारे बॉलर जो पाकिस्तान खेलना चाहते हैं अब या कि कंटिन्यू क्रिकेट लीग्स वगैरह खेल रहे हैं, उनको जिस तरीके से उन्होंने खेला है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत जबरदस्त, मतलब इतनी जबरदस्त इनिंग खेली मिसबा। व्हाट वेंट लाला सही रॉन्ग? बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो पहले 10 ओवरों में 50 रन थे और जिस तरह उन्होंने इनिंग बिल्ड की, असेस किया कंडीशंस को, जिस तरह स्पिन को खेले हैं वो,
Yeah. जिस तरह फिनिश किया, आई थिंक दैट वाज ग्रेट। और वो लग ही नहीं रहा था जैक कैलिस के रिटायर हुए और आशिम आमला, वो ऐसे सिंगल्स भी कर रहे थे, विद द स्पिन भी खेल रहे थे, रिवर्स स्वीपें मारे, स्वीपें, और फिर जहाँ पे कैपिटलाइज करना था कैपिटलाइज किया। तो आई थॉट कि हमने एटलीस्ट 25 एक रन ज्यादा कराए हैं, और वही फिर हमसे नहीं हुए, क्योंकि सेकंड इनिंग में उन्होंने असेस किया कंडीशंस को, वो कटर्स बिल्कुल ही, और स्पिन इतना ज्यादा हो रहा था, उन्होंने एक बॉल तेज दी कि किसी भी पार को अनप्लेबल हो गए। तो आई थिंक दे प्लेड वेल। कल आपको मुश्ती भाई ने अंडर प्रेशर कर दिया था मिसबा, वो इम्पैक्ट कर गया। मिसबा को आवाज नहीं आई मेरे ख्याल से। कल आपको मुश्ती भाई ने अंडर प्रेशर कर दिया था मिसबा। नहीं, मुझे लग रहा है मिसबा को ये आवाज ही नहीं आ रही है। सो यस, वापस हम डिस्कशन जो है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के हवाले से जो डिस्कशन हो रही है, कल एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हुआ इन दोनों टीम्स का। एक चीज़ जो मैंने अभी पूछी थी, इमाम से भी पूछी थी, लाला मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, पेशावर ज़ल्मी के जो टॉप 4 बैटर्स हैं, मतलब एवरी नेशनल टीम वुड लव टू हैव सच फायर पावर, और फायर पावर के साथ साथ एक्सपीरियंस एंड द पॉइज एंड क्लास। आप क्या कहेंगे इस टॉप 4 के बारे में? साइम अयूब, बाबर आजम, हसीबुल्ला, और उसके बाद फिर मोहम्मद हारिस। किसी को मेरी आवाज आ रही है? लाला को भी आवाज नहीं मेरा ख्याल से लाला को भी आवाज। लाला आपको आवाज आ रही है? जी जी, अभी आइए बताएं क्या गिला शिकवा है? मैं कह रही हूँ गिला शिकवा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ टॉप ऑर्डर की बात कर रही हूँ, पेशावर ज़ल्मी के टॉप 4 की बात कर रही हूँ कि टॉप 4 पेशावर ज़ल्मी का ऐसा है जो कि मेरे ख्याल से हर टीम फैंसी करना चाहेगी कि उनके पास ऐसा टॉप 4 हो, जहाँ पे आपको अग्रेसिव भी दिख रहे हैं बैटर्स, तो आपको क्लास भी दिख रही है, तो आपको स्टाइल भी दिख रहा है, और साथ साथ रन्स भी हो रहे हैं। साइम, बाबर, हसीबुल्ला एंड देन मोहम्मद हारिस। देखें, ये सारे जो नाम आप ले रहे हैं तगड़े हैं, क्योंकि बाबर के साथ इस तरह के प्लेयरों का होना भी जरूरी है, ताकि एक एंड से रन होते रहे, और दूसरा ये अगर कंडीशन मुश्किल है तो बाबर आजम जो है वो क्लासिक प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको पता है कि पिच को रीड करके या जो भी पिच हो उसका अपना एक गेम है अपनी इनिंग को बिल्ड करने का, तो ऐसे प्लेयर की जरूरत होती है। और बड़ा मजा आ रहा है, यकीन मानिए, साइम अयूब हो गए, हसीब हो गए, और हारिस हो गए, ये बच्चों को देखते हुए बड़ा मजा आ रहा है कि खुली क्रिकेट खेल रहे हैं, दिलेरों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, और अल्लाह करे ये इसी तरह खेलते रहें, और इस तरह के टैलेंट की जरूरत है पाकिस्तान टीम को। और माशाल्लाह जो पाकिस्तान टीम मुझे नजर आ रही है, रिजवान भी और ये भी, तो बैट्समैन हमारे पास जो हकीकत में T20 क्रिकेट के जो प्लेयर हैं, ये प्लेयरों की हमें वाकई जरूरत है, इस तरह के इम्पैक्ट प्लेयरों की जरूरत हमें पड़ेगी। फखर वगैरह सारे मिला के इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छी टीम बनेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और दूसरी तरफ लाला, हमने बाबर की कैप्टनसी की भी बात की थी, क्योंकि डैरन सैमी के इन्फ्लुएंस की, आपको याद हो गेम सेट मैच पे आप हमारे साथ मौजूद थे जिस वक्त हमने कहा था कि अच्छा होगा बाबर पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे हैं, डैरन सैमी के अंडर खेलेंगे। वो जो डैरन सैमी की फेयरलेस अप्रोच है, वो अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है बाबर के ऊपर, तो वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है। और कल जिस तरह बाबर ने कैप्टनसी की है, एक डिफरेंट किस्म के बाबर लगे फील्ड में। बिल्कुल अब बिल्कुल देखें, बाबर के साथ जिस तरीके से सपोर्ट जो मैनेजमेंट है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। डैरन सैमी, एनजी भाई भी हैं, मोहम्मद अकरम बड़ा जबरदस्त, बड़ा सेंसिबल आदमी है, तो वो पूरी सपोर्ट मैनेजमेंट की तरफ से बाबर को मिल रही होगी, जो मेरे ख्याल में कराची किंग के अंदर वो चीजों को मिस कर रहा होगा या नहीं लेके चल रही होगी इस तरह टीम को, तो बड़ा फर्क पड़ता है जी। कप्तान की सपोर्ट पीछे मैनेजमेंट को और पूरी सपोर्ट कप्तान को हो, और कप्तान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो, कप्तान एंजॉय कर रहा हो, और डैरन सैमी का तो आपको पता है वो किस तरीके का माहौल बना के रखता है। तो ये वो सारी चीजें एक कप्तान को चाहिए होती हैं, ताकि वो खुल के डिसीजन ले सके जिस चीज के ऊपर आपने उसको कप्तान बनाया हुआ होता है, जो जिम्मेदारियां दी हुई होती है। तो मेरे ख्याल में इज डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। और क्योंकि बाबर अब 3.5-4 साल से पाकिस्तान टीम या कराची किंग और फिर पेशावर ज़ल्मी काफी अरसा भी हो गया कप्तानी करते हुए, मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें उसको करनी पड़ेंगी, ताकि उसके अच्छे रिजल्ट आए और अच्छे और बेहतर उसकी अपनी परफॉर्मेंस, और टीम जिसको वो लीड कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। 3.5-4 साल हो गए जी कप्तानियों को करते करते। बिल्कुल, और वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान।
बट इट वॉज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और बहुत ही मज़ेदार मुकाबला हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने 12 रन से जीत हासिल की। पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग स्टूड अप, काफ़ी हमने डिस्कशन की, काफ़ी एनालाइज किया इस मैच को। बट अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इट इज़ लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी टुडे दी सेकंड एलिमिनेटर। लाहौर के क्या हालात हैं इस वक्त, बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, अभी इस वक्त मौसम का क्या हाल है वो भी अपडेट जानेंगे और साथ ही साथ प्रेडिक्शंस जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स की। बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी, मिसबाह उल हक, इमाम उल हक एंड इरम जावेद। बात हमारी हो रही है कल जो मुकाबला हुआ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके हवाले से। पेशावर ज़ल्मी ने 12 रन से जीत हासिल की और आज खेला जाएगा दी सेकंड एलिमिनेटर जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ही खेला जाएगा। आज शाम 7 बजे ये मुकाबला होना है, मगर सुबह से लाहौर में जो है वो मौसम जो वो कभी बारिश है तो कभी बारिश नहीं है। सो मौसम जो है वो एक तीसरा एक फैक्टर है जो कि रोल प्ले कर सकता है आज के मुकाबले में। सो बारिशों का सिलसिला जो कि आ रहा है जा रहा है, थोड़ी होती है बारिश फिर रुक जाती है। सो हमने अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से जो है वो कांटेक्ट किया और उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या तफसीलात हैं इस वक्त और इस वक्त मौसम कैसा है। सो जी कादिर, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर बाद लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे दूसरे एलिमिनेटर में, लेकिन रंग में भंग जो डाल रही है वो बारिश है और गहरे स्याह बादल है। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इस टाइम जो है वो बड़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं लाहौर में और इसी के साथ साथ बादलों ने भी गद्दाफी स्टेडियम और लाहौर को अपने घेरे में ले रखा है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अगर जो है वो बारिश रंग में भंग डालती है तो मिनिमम जो है वो 5 ओवर्स होंगे। अगर उसके बावजूद भी बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर वॉश आउट कर दिया जाएगा और वॉश आउट के बाद जो टीम क्वालिफाई करेगी वो है लाहौर कलंदर्स, क्योंकि उसके ग्रुप स्टेज में 14 पॉइंट्स हैं और पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर मौजूद है, इसलिए पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स कम है। तो लाहौर कलंदर जो है वॉश आउट होने के बाद क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल में। अभी इस वक्त ग्राउंड की आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं अपने नाजरीन को, तो यहाँ पर जो पिच है उसको ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर्स ने कवर से ढांप दिया हुआ है और तमाम जो ग्राउंड स्टाफ है, क्यूरेटर्स हैं, वो शक्कर मशीन से तमाम ग्राउंड्स के एतराफ़ को जो है खुश करने में मसरूफ़ हैं। और महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई कर रखी है। वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है लाहौर में और महकमा मौसमियात ने आज शाम को जो 7 बजे मैच शुरू होना है, 6:30 बजे टॉस होनी है, उस दौरान भी बारिश की पेशगोई कर रखी है। तो ये सेकंड एलिमिनेटर जो है वो वॉश आउट होता दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए। और लाहौर कलंदर्स, लाहौरिये तो चाहते हैं कि लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मदे मुकाबिल हो ताकि वो महसूस हो सके। बुरी खबर है ये, बिकॉज जिस तरह ये पूरा टूर्नामेंट चला है, आज एलिमिनेटर 2 एन इम्पॉर्टेंट मैच और बारिशों का ये हाल है। विल गो बैक टू लाहौर। इस वक्त लाहौर में हमारे साथ इमाम उल हक और इरम जावेद मौजूद हैं। इमाम, एक वो कहते हैं ना एंटी क्लाइमेक्स टू अ सीज़न, जो कि इतना अच्छा एक PSL का सीज़न चला हो और उसके बाद अब ये जो बारिशों का मौसम है, आप लोगों को तो वहीं बैठे आप लोग, ज़्यादा आप लोगों को अंदाज़ा होगा। जी बिल्कुल इरम, जैसे आपको पता ही है कि संडे को भी जो फाइनल था वो मंडे को जो था वो संडे को इसलिए क्योंकि मंडे को बहुत बारिश है और इधर कल से ही लाहौर में गैप से बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई है इधर और आज सुबह से ही जो है इधर बारिश होती है, कुछ डिफरेंट जगहों पे होती है फिर रुकती है। बट ये है कि थोड़ा सैड है, अनफॉर्चुनेट है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीम्स हैं और दोनों सही टाइम पे अच्छा मैच होगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने जो है, अगर आप 2 मैचेस पहले पूछते तो काफ़ी आप सब यही कहते कि यार लाहौर जो है 1 साइडेड हराएगी पेशावर को, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीम्स, लाहौर भी अंडर प्रेशर है। 80 पे जब आप टीम आउट हो तो बिल्कुल थोड़ा सा मेंटल तो आपको बैरियर आता है, मेंटल इफेक्ट तो होता है और पेशावर ने राइट टाइम पे पीक किया, तो बड़ा अच्छा मैच होने को लग रहा था कि बहुत अच्छा मैच होगा। लेकिन मुझे तो सुबह से थोड़ा सा लग रहा था कि पूरे ओवर्स का मैच नहीं होगा, लेकिन अगर 15 ओवर का भी मैच होता है तो भी अच्छा है, क्राउड के लिए बहुत अच्छा है और लाहौर की आवाम के लिए बहुत अच्छा है। ऑल दो लाहौरी चाह रहे होंगे अगर मैच नहीं भी होता तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑल दो फाइनल में पहुंच जाएंगे, बट मेरे ख्याल से PSL के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मैच होना चाहिए। बिल्कुल, PSL के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी आज होना है इनका मुकाबला। अगर हम हेड टू हेड पे नज़र डाल लें और उसके बाद फ़ौरन प्रेडिक्शंस की तरफ जाते हैं, तो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो इन्होंने जो मैचेस खेले हैं वो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के जो मैचेस हुए हैं 7, उसका मुकाबला हम देख लेते हैं। टोटल
अगर इसकी बात करूँ तो 17 मैचेस जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमियान हुए हैं और 10 मैचेस जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं एंड लाहौर कलंदर्स ने 7 मैचेस जीते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, मगर ये वही टाइम फ्रेम है जहां लाहौर कलंदर्स ने अपने शुरुआत के सीजन्स में जो है वो जीत हासिल नहीं की थी। बट अभी रीसेंट टाइम में जब ये लीग मैचेस में आमने सामने हुई दोनों टीम्स, सो लाहौर कलंदर्स ने पहला जब बारी आई तो लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान ज़ल्मी को हराया 40 रन से एंड देन दूसरे मैच में ज़ल्मी ने 35 रन से शिकस्त दी थी, यानी मुकाबला तगड़ा रहा लीग मैचेस में। सो अब वक्त हुआ है प्रेडिक्शंस का, चलते हैं एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शंस की तरफ। तो मुर्शी भाई आपसे शुरू करते हैं ये प्रेडिक्शन की शुरुआत जो है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो तो ज़ल्मी करेंगे। आपकी तो ज़ल्मी टीम होगी। Thank you very much. I don't have to think second. मिसबा देखें है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि इस टाइम तीनों टीमों की जो है ना तारें वो जुड़ी हुई हैं सब की। लेकिन चले आज मुशी भाई का साथ देते हैं। पेशावर ज़ल्मी, ओहो इरम योर टीम। जी मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगी। ओके जी, इस्लामाबाद, एक वोट इस्लामाबाद का, 2 पेशावर ज़ल्मी के। इमाम योर टीम। जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, सो 2-2। लाला पिशावर जी, पिशावर। बिल्कुल, तो जिन जिन ने पेशावर चूज की थी बल्ले बल्ले हो गया, बिकॉज यस नॉकआउट स्टेजेस। तो ये देखें जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो 5-5 पॉइंट्स का इजाफा हो जाएगा एंड नाउ मिसबा 41 पॉइंट्स पर हैं और लाला ने जो है वो आगे एक्सीड कर लिया है। 39 पॉइंट्स जो है वो लाला के हो गए हैं एंड इरम और इमाम 36 पॉइंट्स पे जो है वो मौजूद हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट्स टेबल फॉर आवर एक्सपर्ट्स। और अब आज की प्रेडिक्शन, क्योंकि एक तो रेन इफेक्टेड ये मैच लग रहा है कि होगा कहीं ना कहीं वक्तन फवक्तन बारिश तंग करेगी। सो लाला आज आपसे शुरू करते हैं प्रेडिक्शन। मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगी। तो जाओ ना, क्या कर रही हो लाहौर स्टूडियो में तुम? लाला मैं बहुत खुश अच्छा। हूं आपके लिए, आपके 39 पॉइंट्स हो गए। नहीं, मेरे लिए ना खुश हो, अपने लिए खुश रहो तुम। सो लाला लाहौर कलंदर्स या पेशावर आप पीएसएल के बाद ही लीड पकड़ेंगे, लेकिन चले गुड। अच्छा आज किस अच्छा आज का मैच हो रहा है ना इमाम, हो रहा है बात। तुम लोग स्टूडियो में कर क्या रहे? जाओ बारिश एंजॉय करो बाहर यार। अच्छा आज मैच हो जाएगा ना? लाला रेन इफेक्टेड ही 20 होगा। ओवर का तो नहीं होगा, 20 ओवर का बहुत मुश्किल है लाला। बहुत रात से बहुत बारिश हुई है इधर, पूरी रात ही बारिश हुई है, तो 20 ओवर का तो मुझे नहीं लगता कि होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ ग्राउंड क्रिएटर पे गया तो 15। अच्छा तुमने तो ऐसा फर्क बता दिया जैसे कोई 5 ओवर का मैच होने लगा यार। बस ठीक है जी, ठीक है, आप कर दें जी, मेरी तरफ से कर दें, लाहौर कर दें जी। ओके जी, लाहौर कलंदर्स लाला ने चुनी है। मिसबा योर कॉल। इरम से पूछे ना, वो तो आज जाएंगी कहीं नहीं, वो लाहौर रहेंगी। ओ लाहौर ही कहेंगी। नहीं, मेरे से अभी ना पूछे, पहले मिसबा भाई से पूछे। आज मैं एंड पे बताऊंगी। ये कौन सी प्रेडिक्शन है? ना हमें ये पता है मैच होना है नहीं होना, ना हमें ये पता है 5 ओवर का मैच होना है, 10 ओवर का मैच होना है। प्रेडिक्शन यही तो बात है, यही तो देखिए एक्सपर्ट ऐसी थोड़ी लगा हुआ आपके नाम के साथ। चले आज टॉस पे कर लेते हैं, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। तो देखिए टॉस कौन जीतता है उस पे कर ले। आज तो बाकी जोशी वाली जो है ना प्रेडिक्शन है, बाकी तो कोई प्रेडिक्शन। लेकिन मिसबा कर ले, जायदाद नाम पे नहीं करानी किसी के। सही बात है, लेकिन बात ये है जायदाद से ज्यादा रिप्यूट की बात है ना। ये तो ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी फॉर मिसबा एंड लाहौर कलंदर्स फॉर लाला। इमाम योर कॉल। लाहौर फॉर इमाम। इरम लाहौर कलंदर। ओके जी, लाहौर कलंदर 3 वोट्स लाहौर कलंदर और मिसबा ने पेशावर ज़ल्मी चुनी। और मिसबा आज अगर पेशावर ज़ल्मी बाजी ले जाती है तो आप इतने टॉप पे हो जाएंगे पॉइंट्स टेबल पे कि फिर मुझे नहीं लगता कोई कैचअप कर सकेगा आपको। सो यस, प्रेडिक्शंस हमारे सामने आ गई हैं, एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शंस बता दी हैं। बट जब लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की बात करती हूँ मिसबा, आप ही से मैं कॉन्वर्जेशन शुरू करूंगी।
एक टीम जो कि कल एक इतनी फाइटिंग स्पिरिट से मैच जीत कर आ रही है और एक टीम जो इतनी डॉन्टिंग शिकस्त से वापस आ रही है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आज के मैच पे? देखिए, लाहौर कलंदर के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है। ओके, आई मीन वो टीम ऐसी है कि उसने पहले बाउंस बैक किया है ऐसे मैचेस से। दे कैन, बट आई थिंक काफ़ी डाउन है और बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं उनकी। जो पूरी बैटिंग लाइनअप वो पूरी तरीके से इस टाइम जो है वो कॉन्फिडेंस उनका लूज कर चुकी है, जबकि पेशावर उनके जो काफ़ी सवाल उनके सामने थे, उन्होंने पिछले 2-3 मैचेस में उन सवालों के जवाब ढूंढ लिए। इन फॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त एक सेल्फ बिलीव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे हैं। बाबर इज़ हाई इन कॉन्फिडेंस, जबकि दूसरी तरफ लाहौर काफ़ी हद तक डाउन है इस हवाले से। मैं ये नहीं कहता कि जी कम बैक नहीं कर सकती, एक अच्छी इनिंग, एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको जो है वो मोटिवेट कर सकती है, आपको उठा सकती है। बट इन प्रेशर गेम्स ये बड़ा फैक्ट होता है आपका कि किस सेल्फ बिलीफ, किस कॉन्फिडेंस के साथ कौन सी टीम आ रही है। तो इन प्रेशर गेम्स में उसको वापस करना, रिवर्ट करना, वो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर लाहौर कर लेती है तो वेल एंड गुड, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय देम। बट मुझे लगता है कि पेशावर को एडवांटेज है, और ऑब्वियसली अगर छोटा मैच होता है तो देन मे बी कोई इक्वल हो जाए लाहौर और वो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, छोटे मैच में तो फिर तो अगर एक T10 की तरह मैच हो जाता है तो उसमें तो बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो जाता है। इमाम, मेजर रीज़न लाहौर चूज़ करने की? देखिए, कोई रीज़न ऐसी कोई ख़ास नहीं है। दोनों टीम्स हैं ऑन द डे, आपको पता है, डिपेंड करता है कि कौन अच्छा खेले। ऑल दो पेशावर ने बहुत ज़बरदस्त खेला है, बट यही है कि क्योंकि मैं काफ़ी हर दफ़ा लाहौर ही सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि स्टिल आई बिलीव कि उनकी बेस्ट बॉलिंग है और मुझे लगता है कि बॉलिंग विन यू टूर्नामेंट्स। येस, उनकी बैटिंग में काफ़ी जो है डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है, बट आई गेस देर अ गुड टीम, देर अ प्रोफेशनल टीम, अच्छा खेले हैं, अच्छा कमबैक भी करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो आज अच्छा खेलेंगे जितना भी मैच हो। और देखें, दोनों टीम के गुड लक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मुझे बॉलिंग की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर शाहीन, राशिद, हारिस, जमान, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छा टोटल करेंगे ये 160-70 तो लाहौर डिफेंड कर सकता है। इरम, शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह लाला ने भी हमें बताया था कि ही वाज नॉट वेल, बुखार में खेल रहे थे वो, और अब जो है अब टीम भी, जाहिर सी बात है, जिस तरह शिकस्त हुई, एक कप्तान को अपनी टीम को वापस उठाना है उस इतनी बड़ी शिकस्त से, वुड दैट बी पॉसिबल? आपको लगता है कि आसान होगा ये, या ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है? जी बिल्कुल, बहुत डिपेंड करता है जो टीम लीडर होता है ना। अगर मैं यहाँ पे इस्लामाबाद की ज़रूर बात करूँगी कि इस्लामाबाद की हम बात करें कि इस सीज़न में उस तरह से इस्लामाबाद ज़्यादा नहीं शो कर सका। वो मुझे लगता है मेन रीज़न जो था वो उनका लीडर था, क्योंकि शादाब की भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आई, जिसकी वजह से इस्लामाबाद ने जो है वो स्ट्रगल किया है। तो सेम मैं यही कहूँगी लाहौर के लिए भी कि शाहीन जो है वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत कह लेंगे फ़ाइटर हैं। तो अब तो उनकी तबीयत, जिस तरह के वो बुखार में भी खेल गए, तो अब तो वो और बेहतर हो गए होंगे। लेकिन ये मैं कहूँगी कि बॉलिंग बहुत अच्छी करें। एक मेरी एडवाइस है शाहीन को, बाकी वो बेहतर जानते हैं मैनेजमेंट, कि अगर बैटिंग ऑर्डर अगर वो अपना सही से रखें, जैसे उनका बैटिंग ऑर्डर है, सिकंदर है, हुसैन तलत हैं, अगर इनको प्रॉपर अपनी बैटिंग लाइनअप से चलें तो बैटिंग इनकी जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हर मैच जो है ना वो डिफरेंट होता है। जिस मैच में शाहीन ने अपने आप को प्रमोट किया, 50 किया, बट फिर भी वो मैच हार गए, लेकिन पिछला मैच मुझे लगता है पिछले मैच में शाहीन को ऊपर नहीं आना चाहिए था। वहाँ पे सिकंदर को या किसी और को यूटिलाइज़ करते तो शायद वो मैच थोड़ा सा लाहौर जो है करीब ले जाता। तो ये चीज़ है, बाकी उनकी अच्छी चल रही है, क्रिकेट अच्छा खेल रहा है लाहौर। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक थोड़ा सा वो मेंटली अपसेट होंगे कि जिस तरह वो छोटे टारगेट पे आउट हुए हैं, लेकिन कंडीशंस भी उनकी हैं। लेकिन आज तो कंडीशंस कह लें दोनों के लिए सेम ही होंगी, बारिश हुई है। तो देखें जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, और मुझे लगता है आज टॉस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। मिसबा, वुड इट बी राइट टू से कि एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट ज़ल्मी का वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट लाहौर कलंदर्स का, या फिर मैं जब दूसरी तरफ देखती हूँ तो यस, जो लाहौर है, लाहौर की बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी, उसमें भी फायर पावर है। सो इज इट लाइक
इवन बैलेंस टीम अगर बॉलिंग और बैटिंग, क्योंकि अब बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की हम नहीं कह सकते कल की परफॉर्मेंस के बाद कि हाँ जी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग वुड बी वन कंसर्न। देखिए फ़र्क है, दोनों की बैटिंग में बहुत फ़र्क है। जो क्वालिटी इस टाइम पे नज़र आ रही है पेशावर की बैटिंग में, जिस तरह का काम अफेक्ट है उसका बाबर का ऊपर से, जिस तरह के स्टार्ट उनको मिल रहे हैं और फिर उनके पास सारे इन फॉर्म बैट्समैन हैं, वो लाहौर और कॉन्फिडेंट है इस टाइम परफॉर्मेंस करते हुए। लाहौर का सबसे बड़ा मसला ये है कि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस मैच से पहले जो अभी 3-4 मैचेस हुए हैं, वो सारी परफॉर्मेंसेस जो है ना वो फिर आपकी ख़त्म हो जाते हैं जब आपके 3 मैच ऊपर नीचे ख़राब हो जाते हैं किसी भी बैट्समैन के। और एज अ बैटिंग यूनिट चलें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, बट एज अ बैटिंग यूनिट आप अच्छा कर रहे हैं तो इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन पूरी ही टीम अगर बैठ रही है तो वो फिर एक वो बात वही है ना कि वायरल इन्फेक्शन की तरफ पूरी टीम में वो चीज़ चली जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे निकलना। तो बहुत ही को आउटस्टैंडिंग किस्म की एक परफॉर्मेंस चाहिए किसी की इंस्पायर करने के लिए पूरी टीम को। तो ये एक मसला है लाहौर के पास, उनकी बैटिंग। वो कोई भी एक बंदे की इनिंग चाहिए बाकी सबको साथ लेके चलने के लिए, जो कि इस टाइम पे इतना आसान नहीं होगा। ओवरऑल देखें तो बॉलिंग अभी भी मैं कहूँगा कि लाहौर की बॉलिंग जो वेरिएशन उनके पास है, राशिद का इफेक्ट जो है विकेट टेकिंग है, शाहीन अभी तक उस तरह इम्पैक्ट नहीं आया किसी भी मैच में। वो ऐसा है कि वो 2 ओवरों में आपको 2-3 ऊपर से आउट कर सकता है, बाबर को आउट कर देगा ऊपर से या शैम को, तो बिल्कुल इक्वल मैच हो जाएगा। बट ओवरऑल जो सारी सिचुएशन है उसको देखते हुए कॉन्फिडेंस लेवल पेशावर का बहुत हाई है, इन फॉर्म है। लाहौर शॉर्ट इन कॉन्फिडेंस है, आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एफ एंड बट्स हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पेशावर इस टाइम पे थोड़ा सा उसको एज ये वाला है। बट यू नेवर नो इन क्रिकेट, वन गुड परफॉर्मेंस राइट एट द स्टार्ट में चाहिए होगी लाहौर को। स्टार्ट में कोई भी बंदा उनको इंस्पायर कर गया, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, देन वो जो पिछला एक उन पे प्रेशर पड़ा हुआ वो उससे निकल जाएंगे, फिर वो बहुत डेंजरस है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि टॉस पे मैं बिल्कुल आऊँगी, बात करूँगी, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, मगर हमें लाहौर का पता है कि लाहौर वुड लव टू बैट फर्स्ट, बट इन कंडीशन में वुड दे वांट टू बैट फर्स्ट और नॉट। वक्त जो है वो एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है दी सेकेंड एलिमिनेटर जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। एंड वी होप कि बारिश जो है वो उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे, हमें पूरा मैच देखने को मिले और रेन कंटेल्ड मैच ना हमें देखने को मिले। बट बिफोर द ब्रेक अब बात हम ये टॉस के हवाले से करना चाह रहे थे। इमाम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने देखा कि स्ट्रेंथ जो है वो लाहौर कलंदर्स की ये है, बैट फर्स्ट, पुट अ गुड टोटल एंड देन डिफेंड द टोटल। जब लाहौर ने जो है वो चेस करने पे लाहौर गया है, वहाँ चेस नहीं कर सके इस पूरे सीज़न में हमने देखा। बट आज जो है वो कंडीशंस डिफरेंट है, जाहिर सी बात है, बारिश का मौसम है, सारा वक्त बारिश होती रही है, अंडर द कवर्स रही है पिच। अभी भी जब जाहिर सी बात है मौका मिलेगा भी खेलने का तो कंडीशन हैवी ही होगी। लाहौर फंस गया क्या इस डिसीजन में? देखिए सवेरा, इस पर डिपेंड करता है कि आपका थिंक टैंक और आपका कैप्टन जो है वो कैसे लेता है। कि समटाइम्स आप अपनी स्ट्रेंथ को बैक करते हैं, वेदर आप एक चीज़ कहते हो कि यार कंडीशंस वेदर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसी तरह चाहेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ है जिससे हम मैचेस जीते हैं। एक डिफरेंट थिंकिंग ये होती है कि यार हाँ कंडीशंस अभी क्या कह रही है, गेम की सिचुएशन इस वक्त हमसे क्या डिमांड कर रही है कि हम ये भी कर सकते हैं कि यार हाँ बारिश है, ऊपर से आपने अगर आप देखें टॉप 3 पे बहुत रिलाई करते हैं पेशावर ज़ल्मी, अगर हम ऊपर से बाबर को आउट कर लेते हैं, अगर उनकी एक थिंकिंग ये भी होगी कि हम ऊपर से 2 आउट करते हैं तो एकदम जो ज़ल्मी की टीम है कि वो हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 140 टू 150। तो इसमें 2 थिंकिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो बैटिंग करेंगे, वेदर जो भी कंडीशंस हो, वेदर हो, वो मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशंस को इतना नहीं लेके आएंगे, वो बैटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि 160 टू 170 करके हम अपनी बॉलिंग को पूरा चांस दें और हम पेशावर के बैटर्स को जो है एक अच्छा टोटल को स्ट्रगल करें और अपनी बैटिंग को
बैटिंग को वो थोड़ा सा कुशन देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा इस सिचुएशन में आए कि कहीं वो ना हुआ स्विंग, जैसे अगर आपने लास्ट मैच में देखा वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था शाहीन के फ्रेश विकेट है मेरा बॉल स्विंग होगा, जो कि नहीं हुआ। और फिर हमने फ्रस्ट्रेशन देखी कि वो 170 इधर जब स्कोर चला गया 160, जो कि आखिर में हारिस रऊफ का ब्रिलियंट ओवर था, वरना वो 170 पे जा रहा था और उस वजह से उनकी बैटिंग जो है एक्सपोज हुई, वैसी बैटिंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है वो दोबारा ये चीज़ इमेजिन नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि अगर हम टॉस जीतते हैं वो आप बैटिंग ही करें और उसके बाद जो है वो बेहतर खेलते हैं, बेहतर रिजल्ट आते हैं जब वो बैटिंग पहले करते हैं और वो अपने बैट्समैनों को ट्राई करेंगे कि किसी ना किसी तरह हम 160 कर लें और 160 to 70 और उसके बाद हम अपनी बॉलिंग के साथ जो है जाएं। मिसबा, ये do you मेरा agree? अपना ओपिनियन है। देखिए, मैं तो बिल्कुल एक सिंपल चीज समझता हूँ कि आपको स्ट्रेंथ देखनी होती है सारा कुछ, बट यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द कंडीशंस। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है कि पिच ऐसी है, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर है कि यार ये मैच कुछ पता नहीं है कैसे होगा, रुकेगा बीच में, ओवर कम हो जाए शायद, तो इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन अगर बिल्कुल है या आपको नजर आ रहा है तो फिर आप खामखा जो है ना, आपको फिर डाउट नहीं क्रिएट करने चाहिए। पिछली चीजें जो हो गई। हाँ, फुल मैच है या एटलीस्ट 15 ओवर का भी मैच है, आपको लगता है जो भी डिसाइडेड ओवर्स हैं कि हाँ जी ये होने हैं, अब ऐसी चीज नहीं नजर आ रही वेदर की, तो देन यू गो फॉर बैटिंग, ओके फाइन। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि पहली इनिंग में कितने ओवर होने हैं, दूसरी इनिंग में कितने होंगे, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उस टाइम पे आप फिर अगर बैटिंग करते हैं तो आपके लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं। आप हो सकता है जी खेल रहे हो 15 ओवर के हिसाब से, पता चले 6 ओवर के बाद लो जी बारिश हो गई है, वहीं पे इनिंग खत्म हो गई है, ये 9 ओवर हुए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये जरूर देखना चाहिए कि जी कंडीशंस को भी आप जरूर देखें कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। बिल्कुल अनसर्टनिटी है, जाहिर सी बात है, वेदर की अनसर्टनिटी है। और इरम, जिस तरह मिसबा से पहले जब डिस्कशन होते हुए कहा था कि एक अच्छी शुरुआत होगी, एक अच्छी शुरुआत चाहिए लाहौर कलंदर्स को, बीट बॉलिंग, बैटिंग में अच्छी शुरुआत, फ़खर ज़मान बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज फ़खर का रोल, बिग मैच। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो मिसबा भाई ने बात की है, बिल्कुल मैं इनकी बात को सेकंड करूँगी कि कंडीशंस जो हैं पहले तो उसको रीड करना है, और अगर आप इन कंडीशंस में आपको पता भी और फिर भी अगर आप बैटिंग कर लेते तो आप फंसेंगे। तो मुझे, क्योंकि अभी तक लाहौर में जितने मैचेस हुए हैं पहले जिसने बैटिंग की है वो जीता है, लेकिन अब जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो पहले बॉलिंग करेगा वो जीतेगा, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि बीच में बारिश हो जाए या कुछ भी हो सकता है, मैच रुक सकता है। तो मेरा ये ओपिनियन है। और दूसरी बात ये कि फ़खर ज़मान का बिल्कुल हम पूरे सीज़न यही बात करते आए हैं कि फ़खर ने जिस तरह सीज़न 7 फिनिश किया है, और उन्होंने स्टार्ट भी 8 का वैसे ही स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उनको 8 का एंड भी मुझे लगता है बहुत अच्छा करना है, क्योंकि उन पे उनकी टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जब वो स्कोर करेंगे तो टीम जीतेगी। जिस तरह शाहीन जो है, आप देख लीजिए, जब शाहीन नया बॉल, मुझे लाहौर के लिए नया बॉल चाहे बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, अच्छा होगा तो वो लाहौर जो है ना वो ऊपर चढ़ के रहेगी। हल्का सा भी प्रेशर जब लाहौर पे आता है तो वो बिल्कुल बैठ जाती है। बिल्कुल। और फ़खर की मैं बात करूँ तो 2 मेजर इनिंग्स हैं जो कि फ़खर की तरफ से आई हैं, उसके अलावा अब रिक्वायरमेंट है, अगर फ़खर की हम प्रोफाइल पे नज़र डालें कि क्या किया है इस वक्त PSL 8 में फ़खर ने जो है वो इस वक्त 11 मैचेस टोटल खेले हैं, जिसमें 384 रन्स बनाए हैं। बेस्ट 115 था जो कि बिल्कुल सिंगल हैंडेडली लेकर चले गए थे, विद एन एवरेज ऑफ 34.9, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 168, जिसमें 1 सेंचुरी है, 2 50s हैं एंड 26 सिक्सेस। तो फायर पावर आपको पता है कि 29 फोर्स भी हैं। तो फ़खर का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट एक चीज़, कल पेशावर ज़ल्मी तो जीत गई, बट पेशावर ज़ल्मी की तरफ से TKC की तरफ से बड़ा सन्नाटा है इस वक्त, बड़ी खामोशी है। अगर हम टॉम कैडमोर कॉलर की तरफ जाएं और उनकी प्रोफाइल पे नज़र डालें तो पेशावर की तरफ से उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर टॉप ऑर्डर ने जो है वो नहीं परफॉर्म किया और डाउन दी ऑर्डर इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो ये किस तरह उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बिकॉज 11 मैचेस में 325 रन्स, बेस्ट इनकी 92 है, विद एन एवरेज ऑफ 36.11, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 161, 3 50 हैं, 21 6 एंड 25
फोर्स। सो इमाम, बहुत इम्पॉर्टेंट होगी जहां हम टीकेसी की बात कर रहे हैं। शुरू के मैचेस में बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेलते रहे टीम के लिए, मगर जब से ये टॉप 4 ने मामला संभाला हुआ है, कहीं ना कहीं जब भी उनकी बारी आ रही है वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जी सवेरा, अगर बेसिकली क्योंकि ये मेरी काउंटी में अभी आए हैं समरसेट में, तो ये जितना भी क्रिकेट खेलते हैं ना इंग्लैंड से और बाकी लीग्स में, तो मोस्टली है एज एन ओपनर, या अगर बहुत ही चेंज हुआ तो वन डाउन खेलते हैं। बट पेशावर ज़ल्मी भी इनको ज़्यादातर ओपनर या वन डाउन खेल रही है, क्योंकि इस दफ़ा हारिस और साइम की वजह से वो चाह रहे थे कि टीकेसी एक जो रेगुलर हमेशा ज़ल्मी के स्क्वाड का मेंबर है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर पे जिम्मेदारी दे रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे, विच वॉज राइट, कि हारिस और साइम को छेड़े। वो दोनों यंगस्टर्स थे, वो चाह रहे थे कि इनको इन्हीं की पोजीशन पे खिलाएं। उसके बाद आप देखें कि साइम को लेके गए, हारिस को नीचे गए, तो इस वजह से भी थोड़ा सा है कि हालांकि टीकेसी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इस साल। कल बॉलिंग भी आखिर में इस्लामाबाद ने काफ़ी अच्छे, वसीम का बॉल भी रिवर्स हो रहा था, हसन ने कटर्स बहुत अच्छे मारे, तो उनको बिल्कुल ट्रबल हुआ। लेकिन देखिए अब हसीबुल्ला भी आ गए हैं, तो ये एक मुझे अच्छा लगा कि वो अपने यंगस्टर्स को मुश्किल सिचुएशन में, और ऐसे ही होता है बड़ी टीमें का, अगर आपने देखना है ना, तो वो हमेशा अपने मेन प्लेयर को मुश्किल सिचुएशंस में डालती हैं, अपने यंगस्टर्स को कोशिश करती हैं कि इजी सिचुएशंस दें और जिनका उनका वो नंबर है उन्हीं पे खिलाएं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हसीबुल्ला अगर नीचे खेलेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो हसीब को आप देखें वन डाउन लेके आए हैं कि वो ओपनर है बेसिकली, खासतौर पे T20 में वो ओपनर ही एज अ पसंद करता है, तो इसलिए वन डाउन लेके गए हैं। और कल का दिन अच्छा नहीं था टीकेसी का, जिस वजह से अगर आप देखें तो सब समझ रहे थे 200 तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी क्योंकि 21 बॉल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14-15 रन किए थे उन्होंने, उनसे हिट नहीं लगे थे। लेकिन देखें ये ऐसे दिन आ सकते हैं और आपको उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि टीकेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्पेशली आफ्टर बाबर के बाद अगर मुझे किसी की टेक्निक लगती है कि अगर इन कंडीशंस पे अगर पूरा मैच भी हो जाता है और अगर बॉल होगा तो टीकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबर के बाद वही एक है, क्योंकि साइम, हारिस, हसीब ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे, ये आराम से अपने विद फ्री फ्लो के साथ खेलेंगे। टीकेसी ऐसा है कि एक रन पे एक स्कोर भी करेगा, प्रेशर भी एब्जॉर्व करेगा और इनको लेके भी चलेगा, तो टीकेसी की परफॉर्मेंसेस बहुत मैटर करती हैं ज़ल्मी के लिए। बिल्कुल, और वो फिर ऐसे प्लेयर का ही होता है कि जब वो थोड़ी देर खामोश रहता है उनका बल्ला, तो हंगर जो है वो आपको दिखती है कि हाँ जी, ही मस्ट बी हंग्री फॉर रन्स। दूसरी तरफ वैसे ही अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूं, एक प्लेयर जिनकी हमने बहुत तारीफ़ की है, बिकॉज जिस तरह ही स्टार्टेड ऑफ प्लेइंग, हैविंग अ टैग ऑफ जस्ट लॉन्गर फॉर्मेट, और जिस तरह T20 में रिस्पॉन्ड किया अब्दुल्ला शफीक ने पिछले कोई 4 मैचेस से, हिज बैट इज़ क्वाइट। अगर हम अब्दुल्ला शफीक की प्रोफाइल पे नज़र डालते हैं तो अब्दुल्ला ने 8 मैचेस खेले हैं, 193 रन्स बनाए हैं विद द बेस्ट ऑफ 70 विद एन एवरेज ऑफ 24.12 और स्ट्राइक रेट 141 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें 150 है, 9 छक्के मार चुके हैं एंड 17 चौके मौजूद हैं। सो अब्दुल्ला शफीक अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर लाहौर कलंदर्स टू स्कोर। आज जिस तरह हम अगर फ़ख्र की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ अब्दुल्ला का आज परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी होगा लाहौर कलंदर्स को अच्छा करने के लिए। मिसबाह, अब्दुल्ला की जो हम बात कर रहे हैं और जिस तरह मैंने टीकेसी के लिए कहा, एक अच्छा प्लेयर जब बहुत देर तक रन्स नहीं कर रहा होता, तो अब आपको दिखता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हंगर उसकी बढ़ती है कि नहीं जी, अब ज़रूरी है कि अब मैं रन्स जोड़ना शुरू कर दूँ वापस। बिल्कुल सही बात है। देखें, जब आप आते हैं और आके शुरू में आप खेलते हैं तो उतना प्रेशर नहीं होता है। जब आप 2-3 मैचों में परफॉर्म करते हैं तो फिर टीम आप पे डिपेंड करना शुरू हो जाती है, आपको थोड़ा सा प्रेशर भी आता है। तो बात यह है कि उस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि आपने खेलना, आप जो प्रोसेस है आपका वो आपको याद रखना चाहिए कि कैसे खेला। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा जल्दी जो उसकी गेम है नॉर्मल कि मेरिट पे खेलना है बॉल को, बहुत जल्दी उसका बल्ला बहुत आगे निकल रहा है, यानी राइट फ्रॉम द स्टार्ट पहली बॉल से वो आप अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस को अंदर लेके जाएंगे और सोचेंगे कि पिछले मैच में मेरी ऐसे शॉट लगी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट गेम। अगले मैच में दोबारा से आपको खेलना है, दोबारा से आपको बॉल को करीब खेलना है, जो बाबर करता है, जो रिजवान करता है। रिस्पेक्ट देनी है थोड़ी सी बॉलर को, थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं टाइम देना है, पर जो शॉट्स हैं करीब रख के खेलनी है। यही इनएक्सपीरियंस होता है कि आप उसी फ्लो में खेलते हैं, अगला मैच जो पिछले मैच में आपका जा रहा है तो फिर 1-2 गंदी परफॉर्मेंसेस होती हैं, प्रेशर वापस आप पे आ जाता है। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है
कि हर इनिंग 0 से स्टार्ट होती है, कोई इनिंग भी पिछले स्कोर से स्टार्ट नहीं होती। तो उसको ये समझना है और उसको ये भी समझना है कि ही इज द वन जो टेक्निकली बेहतर बैट्समैन है। वो कि अपने आप को थोड़ा सा पूरी लाहौर की बैटिंग लाइनअप में आप देखें ना कि एंकर का रोल कौन कर सकता है। एंकर का रोल अब्दुल्ला शफीक कर सकता है और साथ अग्रेसर का भी रोल कर सकता है। तो लाला ने जो बात की, जो हम सब कह रहे हैं, जो बाबर करता है, भाई फाउंडेशन तो उनको इस टाइम फाउंडेशन की जरूरत है और दूसरे सारे बैट्समैनों को फ्री करो। दूसरे जितने भी उनके बैट्समैन वो फ्रीली खेलना चाहते हैं, तो आपके पास तो लिबर्टी है। आप थोड़ा सा टेक्निकल शॉट्स पे रहो, बॉल को आने दो और एटलीस्ट 8वें 9वें 10वें ओवर तक टीम को लेके जाओ एंड लाहौर कलंदर्स विल बी अ टोटली डिफरेंट टीम। बिल्कुल। और एक गुड न्यूज़ इरम जो लाहौर कलंदर्स के लिए, दैट हारिस रऊफ इज़ गेटिंग बैक इन द ग्रूव। पिछले मैच में ठीक है जीत नहीं हासिल कर सके, मगर हारिस रऊफ ने पिछले मैच में जिस तरह बॉलिंग कराई थी, वरना उससे पिछले मैचेस में हमें बहुत एक्सपेंसिव साइड पे दिख रहे थे, हारिस को रन्स बहुत पड़ रहे थे। अ गुड न्यूज़ फॉर लाहौर कलंदर्स बिकॉज हारिस का, शाहीन का, राशिद का, इनका बहुत परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है लाहौर के लिए। जी बिल्कुल, हारिस की जहाँ तक बात है तो जिस तरह उन्होंने कमबैक किया है, जिस तरह वो वापस आए हैं, लाहौर को उनकी परफॉर्मेंस की बहुत ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था शाहीन जो है वो अकेले लगे हुए हैं और राशिद खान आके उनकी हेल्प करते हैं, तो जिस तरह हारिस वापस आए और जमान खान बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह उनका स्लिंगी एक्शन है और इन विकेट्स पे लाके यॉर्कर्स और ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हारिस की मुझे एक चीज़, उनका एग्रेशन मुझे बहुत पसंद आता है, जो बिल्कुल, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग है वो इट्स ऑल अबाउट एग्रेशन, आप कह सकते हैं। बट इरम इतना एग्रेशन कि मुझे लगता है अब किसी ने अगर उनका कैच ड्रॉप किया ना, वो बंदा बाहर जाएगा फिर फील्ड से। लेकिन मैं यही चीज़ कहने लगी थी, लेकिन उनका थोड़ा सा कंट्रोल्ड एग्रेशन होता है, अच्छा लगता है। और सिर्फ बॉलिंग में नहीं, इवन उनका फील्डिंग में भी, वो अगर किसी का भी कैच पकड़ते हैं और अगर कोई और भी विकेट लेता है तो उनका एग्रेशन उसी तरह रहता है, उनकी खुशी उसी तरह ही रहती है। और पिछले मैच में हारिस ने छक्का भी लगाया है, तो मुझे लगता है हारिस का जो रोल है वो आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आज का मैच हुआ तो। अगर आज का मैच हुआ तो ये सबसे आखिर में ना एक इरम ने बिल्कुल एक वो जो कहते हैं ना इन दी नटशेल बात कर दी कि हम जितनी बातें कर लें, अगर तो बारिश ने चाहा तो ये मैच होगा और नहीं चाहा तो बिल्कुल ये मैच नहीं होगा। जितनी हमारी एनालिसिस है, जी प्रेडिक्शन में हम बारिश कह सकते हैं, हाँ कह तो सकते हैं, बट फिर देखें कोई 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे, कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, बारिश ही होगी फिर आपके जो पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर। बट यस, जो मौसम है इस वक्त बारिश का जो मौसम है इस वक्त बारिश का, वाकई यही लग रहा है कि मुश्किलात जरूर है। आई होप हमें मैच देखने को मिले, वरना लाहौर कलंदर्स अगर बारिश वेरी लकी। देखेंगे, ये बात क्लियर कर दें कि जो 3 लोगों ने लाहौर कलंदर्स पिक किया है, ये समझ रहे हो कि बारिश हो गई, लाहौर ऑटोमेटिकली फाइनल में पहुंच गई तो हमें 5-5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इनको बता दें 5 पॉइंट नहीं मिले। अगर लाहौर फाइनल में चली गई तो पॉइंट्स मिल जाएंगे। नहीं वॉइड हो जाएगा। ये बारिश के पॉइंट है, ये बारिश के पॉइंट है। नहीं पहले से ये बता दें कि अगर तो बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा, कोई किसी को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यस लाहौर कलंदर्स जो है वो मैं तो चाहता हूं कि भाई मैच हो, जो अच्छा खेले वही जीते। लाहौर भी अगर जाए तो फाइनल जीत के, यहाँ सेमीफाइनल जीत के जाए, और पेशावर भी जाए तो जीत के जाए, ताकि फाइनल और अच्छा हो। हाँ, अच्छा मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए। और अच्छा ये होगा कि जो भी टीम जो खेल कर जाएगी ऑब्वियसली फाइनल में वो मुल्तान सुल्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को चैलेंज जरूर दे सकेगी। बट विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मिसबा, इमाम, इरम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। लेट्स होप कि हमें सेकंड एलिमिनेटर देखने को मिले। बारिश ज़रूर है लाहौर में, बट उम्मीदें हैं कि ये बारिश रुक जाए, मैच हो जाए, मैच के बाद फिर जितना बरसना है बरस जाए। बट विद दैट वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सवेरा को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।